4 प्रकार की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। बट वेयर इज एनर्जी? मैं कैसे विश्वास करूं? इसको इलेक्ट्रो स्मॉक कहते हैं। सिर्फ इसको उंगली यहाँ पे 8 रुपये लगानी पड़ती है, रख दे तो ये रीडिंग दिखाता है 90। वो एनर्जी रात भर आपके बॉडी के साथ हार्म करते रहती है। इस डायरेक्शन में कमरा नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन में किचन नहीं होना चाहिए, इसके कोई थंब रूल्स हैं क्या? नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में सोचने की किले ठोक देते हैं। भूमि की ऊर्जा। मैं खुल के बताता हूँ, कोई लुका छुपी नहीं। जहाँ पे नेगेटिव का स्पॉट आया है, ऐसे नेगेटिव जोन पर सोने वाले आदमी को प्रचंड तकलीफ होती है। अग्निहोत्र करे क्यों? अग्निहोत्र ये हमारी करना हमारी एटमोस्ट ड्यूटी है। ऑफिस की एनर्जी कहाँ पे खराब होती है? बाकी सब आप कर रहे हो, ऑफिस में आप सफाई कर रहे हो, सब कर रहे हो, सब कर रहे हो। अब इसमें सब कमी क्या है? रेमेडीज किस प्रकार की होती है? इट्स ऑपरेशन ऑफ। बोले वास्तु इतनी अच्छी होने की वजह क्या? 100 गांव के बीच में एक हमारे जैसा आदमी, और घर बांधने से पहले भूमि ओके करके लेता। तो अंग्रेजों ने हमें ढूंढा है, समझा है। वैदिक वास्तु की हम आपसे जब बात करें, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और ये मनस्थिति को परिवर्तित है। समय पे किया हुआ सही काम आगे हजारों त्रासदी से मुक्ति देता है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट श्री रविंद्र जाजू जी, जो कि वैदिक वास्तु के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि कैसे आपके घर की एनर्जी, आपके शरीर की एनर्जी, आपके ऑफिस की एनर्जी और आपके परिवार की एनर्जी आपकी लाइफ को गवर्न करती है। कैसे आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को उठा सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। कौन से वो छोटे छोटे और सिंपल हैक्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, जिन्हें आपको अपनी डेली लाइफ में अपनाने चाहिए ताकि आप अपने इन 4 एनर्जी पिलर्स को बैलेंस रख सकें। तो इसी पर आधारित है हमारा आज का पॉडकास्ट और एंड में हम इस पॉडकास्ट में ये भी जानेंगे कि क्यों अग्निहोत्र स्पेशल है, कितना सिंपल है और कैसे किया जा सकता है। तो आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। जाजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू, नमस्कार। तो आज वैदिक वास्तु की हम आपसे जब बात करें तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सच में आज जो आप हमें बताने वाले हैं वैदिक वास्तु के बारे में, वो क्या हमारे जीवन, हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी को बदलता है या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और ये मनस्थिति को परिवर्तित है? एक्चुअल वेद ये निकले हैं श्रुतियों से। श्रुति मतलब सुनना जी, विच इज गिवन बाय दैट ऑलमाइटी। या और इट इज अ नॉलेज। ऐसा ही कोई मज़ेदार बात कही है ऐसा नहीं, इट्स नॉट मिथ और स्टोरी। हाँ जी, एक्चुअल में नॉलेज है। अगर वैदिक नॉलेज है तो 100% तो साइंटिफिक होना चाहिए, देन ओनली इट्स वैदिक। इफ इट इज नॉट 100% साइंटिफिक, इट इज नॉट वैदिक, इट इज कंप्लीट 100% प्रूवन। ओके, सो इट्स व्हेन वी से इट्स ए, अगर ये वैदिक नॉलेज है हाँ, तो उसको जनरली लोग समझते हैं। वैदिक नॉलेज कहते हैं उनको लगता है कि कोई पंडित जी है, कोई आध्यात्मिक है। अध्यात्म की व्याख्या ही अलग हो गई अपनी यहाँ पे। एक्चुअल में वैदिक नॉलेज मतलब अगर ज्वाइन करना है, इट रिलेट डायरेक्ट विद द एनर्जीज इमीडिएटली। एक्चुअल में अब अगर हमारे शास्त्र से संबंध करें तो 4 प्रकार की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एज पर द वेदास। हाँ जी, देर आर 4 टाइप्स ऑफ, देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी की सिस्टम है, ओके, बट बेसिकली वी हैव टू, हमें देखना चाहिए कि 4 प्रकार की एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी सिंपल एंड विच इज जनरल, एवरीबडी नोज, बट आज तक उसका किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी एज अ वास्तु, वैदिक वास्तु, फर्स्ट एनर्जी, पहली एनर्जी आती है आपके घर की। ठीक है, जिस मकान में आप रहते हो, चाहे वो आपका खुद का मकान है, चाहे वो रेंटल है, जिस मकान में ये शरीर रहता है, हाँ, उस मकान की एनर्जी। अब इसको वेदों ने क्या कहा? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, संस्कृत पढ़ने नहीं पड़ी किसी की जल्दी। हाँ, अब इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। हाँ जी, प्रकृति क्रियमाणानि मतलब आपके आजू बाजू में जिस प्रकार की प्रकृति, ऊर्जा, शक्ति होती है, उसी प्रकार का आपका शरीर,
मन और बुद्धि ढलती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, उसी प्रकार आपके गुण बनेंगे, उसी प्रकार की आपकी सोच बनेगी, उसी प्रकार की आपकी ऊर्जा शक्ति बनेगी। ये होगी पहली एनर्जी आपके घर की। ठीक है। अब एनर्जी की दूसरा जो उसका प्रकार है वो है आपका शरीर। ठीक है। आपका शरीर मतलब आपने अभी हम बात कर रहे तेजस्वी के शरीर से थोड़ी बात करें, उसके अंदर जो सोल है उससे बात करें। आत्मा। आत्मा से बात करूं। ओके। आत्मा का ऊर्जा का कवर है आपका शरीर। ठीक है। अब उस आत्मा का वास्तु है आपका शरीर। अब इस वास्तु के साथ, इस शरीर के साथ कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, समझो कोई चॉकलेट खा लिया, नहीं अच्छा है, या फिर कोई चीज़ खाई जो बहुत कड़वी है, बिटर है, हम कहते हैं अरे नहीं ठीक नहीं है ना, या कहीं कोई पिन चुभ गई, हाँ। तो हम मुंह से सिसकी भरेंगे, है ना। तो ये है शरीर के साथ कुछ भी होता है उसका परिणाम होता है अंदर हुई आत्मा के ऊपर। इस शरीर से आत्मा चला गया, इससे कोई बात नहीं करेगा, है ना। तो आत्मा का घर है शरीर, और शरीर का घर है आपका रहने वाला मकान। राइट, ये आगे दो वास्तु। राइट, तो जब हम आत्मा और शरीर की बात कर रहे हैं तो दोनों की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। नहीं, आत्मा अंदर सिट है। हाँ। आत्मा की एनर्जी शरीर के ऊपर है। शरीर अच्छा तो आत्मा अच्छा, ओके। मन अच्छा तो अंदर का आत्मा अच्छा, ये है। तो आत्मा का घर है, जैसे आपका घर अच्छा तो आपका शरीर अच्छा। ओके। और आपका शरीर अच्छा तो आपकी आत्मा आत्मा अच्छी, ये रिलेटेड है, इट्स अ कोरिलेशन, इट्स 100% कॉम्बिनेशन इज देयर। ओके। सो अब मजेदार बात है, दो पानी की टंकी है। हाँ। नीचे पाइप से जुड़ी है, एक टंकी पे पानी भरो, दूसरी टंकी में अपने आप चढ़ेगा। एक टंकी से पानी निकाल, दूसरी टंकी का पानी अपने आप कम होगा। ये जैसे होगा उसी प्रकार अगर ये शरीर अच्छा है, हाँ। और ये वस्तु अच्छी है और ये वास्तु खराब है, तो खराब वास्तु को संभालने के लिए शरीर रूपी वास्तु से एनर्जी जाती है। और ये वास्तु अच्छी और ये वास्तु खराब है, तो ये खराब वास्तु को संभालने के इस वास्तु से एनर्जी आती है और इसको बैलेंस किया जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हो, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं कहीं गलत समझी आपकी बात को, कि आपके जो घर की एनर्जी जहाँ पर आपका वास है और आपके शरीर की एनर्जी दोनों अच्छी रहेगी तो बैलेंस रहेगा। नहीं, दोनों अच्छी रहे तो उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ेगी, गुणित। लेकिन अगर एक की, मान लीजिए घर का वास्तु या उसकी एनर्जी सही नहीं है, हाँ। तो शरीर की एनर्जी से वो खींचेगा पक्का। तो शरीर की एनर्जी उसको ठीक करने में लगी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर शरीर की एनर्जी ठीक नहीं है और वास्तु या एनर्जी घर की ठीक है, तो शरीर घर की एनर्जी खींचेगा और उसको बैलेंस किया जाएगा। तो जब ये आदान प्रदान अगर होता है कि एक एनर्जी खराब है और एक सही है, तो उससे इफेक्ट क्या आता है? वेरी सिंपल, अगर आपकी घर की एनर्जी खराब है, समझिए। हाँ जी। देर आर, सी नाउ यू माइट हर्ड अबाउट आयुर्वेदा। आयुर्वेद मालूम है हमें, सबको मालूम है आयुर्वेद, थोड़ा बहुत सा हर कोई जानता है। बिल्कुल। आयुर्वेद के अनुसार अपने शरीर में 1600 के आसपास प्रकार की नाड़ियाँ हैं। उसका कैलकुलेशन बताते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगेन हमारी आदत है, हम सिंपल उसका सोल्यूशन, हम उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन देते हैं। राइट। 1600 ये कैसी आई? 1600 प्रकार की नाड़ियाँ है। इन नाड़ियों की, इन ऊर्जा के पॉइंट्स की वायरिंग नीचे खींची जाती है और वो 21 स्विचेस के ऊपर आती है। देर आर 21 पॉइंट्स इन आवर बॉडी विच आर प्राइम। ओके, अभी 21 स्विचेस है, इन 21 स्विचेस की लाइनिंग फिर नीचे खींचे जाकर आती है, वो आती है 7 पॉइंट्स के ऊपर, 7 स्विचेस के ऊपर। दैन 7 स्विचेस यू माइट नो, देयर 7 स्विचेस आर 7 चक्रास। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक, बेसिक चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक, 7 चक्रा। ओके, अब अगेन दे 7 चक्रा की वायरिंग नीचे खींचकर आती 3 के ऊपर। ये 3 कौन सी है ऊर्जा? इसे कहते वात, पित्त और कफ। ये मालूम है सबको। वो नाड़ी वैद्य, जो आयुर्वेद का नाड़ी वैद्य जो तपपूत है, जिसमें शक्तियाँ हैं, वो आपके नाड़ी के ऊपर 3 उंगली रखता है और एक एक उंगली दबाता है। आपने कभी ध्यान से अगर नोट किया तो 3 उंगली एक साथ नहीं दबाएगा, पहले एक दबाएगा नंबर 1 वाली, फिर नंबर 2 वाली दबाएगा, फिर नंबर 3 वाली दबाएगा। क्या करता है वो?
हर नाड़ी की चाल देखता है. एवरी नाड़ी हैविंग इट्स ओन रिदम. There are 12 types of rhythm of each nadi. 12 multiplied by 12 multiplied by 12 is equal to 1600, 1600, near about, not the exact. क्या? तो 1600 के आसपास की प्रॉब्लम वो नाड़ी वैद्य ढूंढता है. आपके शरीर में कहाँ प्रॉब्लम है. अगर वो नाड़ी वैद्य कसा हुआ है, तपच्चरणी है, तो वो बराबर 12-12-12 की जो चाल है उसके ऊपर वो ढूंढता है कि आपके शरीर में कहाँ प्रॉब्लम. आपकी बात सुनते सुनते मैं ये इस बात को सोचने लग गई कि आपने बात की 7 चक्रा की. आज के समय में बहुत वीडियो काफ़ी चर्चा में है चक्रा के बारे में, कुंडलिनी जागरण के बारे में, जिसमें चक्रों को भेद कर जब आपकी ईड़ा पिंगला बैलेंस होती है तो आप सहस्रार पर पहुंचते हैं और दैट्स द अल्टीमेट एनी ह्यूमन बीइंग वुड बी लुकिंग फॉर पर्पस ऑफ लाइफ. तो वो तो स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक थे. हम उन चक्रा से पहुँचे आयुर्वेद इस शरीर तक, तो इसका मतलब हर चीज़ कन्वर्ज कर रही है, चाहे Yes, वो आध्यात्म yes. है, आयुर्वेद है, आपका शरीर है Yes. या आत्मा है सही या है, वास्तु है. सही है. हर चीज़ इज You're कमिंग connected. टुगेदर, राइट? Yes, 100%. एवरीथिंग इज कमिंग Yes, टुगेदर. yes, yes, it's very true. अभी तक Very क्या true. था, हम अलग समझ रहे हैं. नहीं. ये चक्रों को ठीक करो, एनर्जी बैलेंस करो, उधर शरीर अलग है, आयुर्वेद अलग है, बॉडी अलग है. नहीं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, अपने आप आपके चक्र अच्छे होने चाहिए. आपके चक्र अच्छे हैं, आपकी वास्तु अच्छी होनी चाहिए. अगर वास्तु खराब है, आपके चक्र सीधे रह ही नहीं सकते. आप कितना भी रिपेयर कर लो, फिर उस वास्तु में जाके खराब हो गए. ए सिंपल एग्जाम्पल, घर में फ्रिज है, फ्रिज के अंदर हम सामान रखते हैं, ठीक है कट रखते हैं, मिल रखते हैं, तरह तरह की सब्जियां रखती है. जी. वो उस रखा हुआ सामान फ्रिज में का खराब होने लगा, तो हम तुरंत क्या करते, फ्रिज के मैकेनिक को कॉल करते. वो मैकेनिक आएगा, फ्रिज रिपेयर करेगा, और फिर फ्रॉम नेक्स्ट डे अंदर रखा हुआ सामान खराब होना नहीं होगा, वो ठीक रहेगा. सो बेसिकली आपकी फिजिकल बॉडी हो या आपकी सोल बॉडी है, वो कनेक्टेड है. कनेक्टेड है 100%. लाइफ को जब अगर हम वैदिक ट्रेडिशन से समझें तो इट इज़ होलिस्टिक. It's holistic, and not only in India, not only in Adhyatma, not only in Veda, it is throughout the world. Everybody, सिर्फ उसको अपने अपने भाषा में अपने अपने तरीके से उसको ठीक करने का प्रयास तब के ऋषि मुनियों ने किया है. तब के जो सेंट्स है, जो तब के जो प्रोफेट्स है, जो जिन्होंने उस वक्त के जो सही लगा समाज के लिए, उन्होंने बताने का प्रयास किया. तो अभी तक आपने हमें 2 एनर्जी के बारे में बताया. एनर्जी को लेके एक पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन मुझे ज़रूर पूछना है आपसे, पर पहले आप वो बाकी 2 एनर्जी का भी यहाँ पे जिक्र करिए. आप लाइन नहीं छोड़ रहे, अच्छा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके घर की एनर्जी, सेकंड ऑफ ऑल आपकी बॉडी की एनर्जी जी. द थर्ड एनर्जी इज वेरी सिंपल, दैट इज योर वर्किंग प्लेस. ओके. ऑफिस. अच्छा. जो ऑफिस में बैठता है उसके लिए ऑफिस, जो स्कूल में जाता है उसके लिए स्कूल, किसी की फैक्ट्री होगी उसके लिए फैक्ट्री, किसी का शॉप होगा उसके लिए वो शॉप, कोई ड्राइवर होगा तो उसके लिए वो कार. अच्छा. ये थर्ड एनर्जी, वर्किंग प्लेस. व्हाट एवर इज योर वर्किंग प्लेस, दैट इज द थर्ड एनर्जी आपके ऊपर अफेक्ट करने वाली. एंड द फोर्थ वन इज आपका परिवार. ओके. ये कोई सोचता ही नहीं है. किसी का बहुत बड़ा बंगला है, दरवाजे में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बैंक में वाइट के बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन परिवार में बेटी को, माँ को, बेटे को, बहू को अगर कुछ तकलीफ है तो आदमी खुश नहीं है, रिलैक्स नहीं रहेगा. ये भी चाहिए. ये 4 वास्तु है, ये 4 वास्तु अगर अच्छी है तो फिर गेम होता है. और हम जब भी काम करते हैं 4 वास्तु की फिक्र करते हैं. किसका भी हम काम करते हैं, किसको भी हम कंसल्टेशन देते हैं, वी टेक केयर ऑफ दिस 4 वास्तु, एंड विच इज इन वेरी सिंपल वे. कोई टेढ़ा लंबा खेल नहीं है. अगर आपको एक बार बेसिक समझ में आ गया तो लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती. बेसिक ही समझ में नहीं आया, डायग्नोसिस ठीक से नहीं हुआ, तो आप चाहे उतना ट्रीटमेंट कर लो, उसका बेसिक में काम नहीं होना. चलिए, इन 4 वास्तु को हम कैसे ठीक रखें इस पर हम आते हैं डिटेल में. लेकिन आपने बोला कि एवरीथिंग इज एनर्जी. हमारी एनर्जी है, चाहे वो सोल की, घर की, शरीर की, परिवार की, ऑफिस की, जो कि हमारी लाइफ को गवर्न कर रही है. अब कई दर्शक जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को और आपको सुन रहे हैं, वो कहेंगे
हमें तो एनर्जी दिखती नहीं है। आप किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? ये हाथ है, ये पेन है, हाँ हाँ हाँ, मटीरियलिस्टिकली चीजें यस यस यस, दिखती हैं जो यस स्थूल यस हैं, यस। बट वेयर इज एनर्जी? मैं कैसे विश्वास करूं? एनर्जी अ मैटर ऑफ फीलिंग। वेरी सिंपल एग्जांपल, किसी के साथ बैठते हो तो आपका लगता है कि और एक आधा घंटे इनके साथ बैठे, ओके। और किसी के साथ बैठते हो तो आपको लगता है कि टाइम टू गो। हाँ, अब इसका और एक एग्जांपल है, किसी कमरे में दो लोगों का बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत झगड़ा हुआ, ओके। गाली गलौज हुई, एक दूसरे को बहुत गुस्सा किए, हाथापाई नहीं हुई है लेकिन गुस्सा हुए, हाँ, एक दूसरे को जोर जोर से चिल्लाए। जी। अब उस कमरे से वो दोनों चले गए, उसके आधे घंटे के बाद कोई 2 3 4 लोग वहाँ के बैठे, तो उनको वहाँ पे बैठने के बाद अनईजी लगता है, ये होता है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ? नहीं, ये फीलिंग का साइंटिफिक प्रूफ एक तो ईईजी, आपका मस्तिष्क का ग्राफ निकालना चाहिए, उसमें आ जाएगा। क्या मतलब एनर्जी की हम आज बात कर रहे हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो जो ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं वो पूछेंगे मुझे साइंटिफिक प्रूफ तो एनर्जी नहीं, का। ऐसा है, साइंटिफिक प्रूफ आप कितना भी मांगो, हाँ। उसकी लिमिट है। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए, श्रद्धावान लाभते ज्ञानम। अगर आपको ज्ञान लेना है तो श्रद्धा रखनी पड़ती है। चावल पकाए कि नहीं ये देखने के लिए एक चावल का दाना चेक करना, पूरे चावल को खेलते नहीं बैठना, राइट ये गधापन है, Right. या अति बुद्धिमानी होगी। राइट अति बुद्धिमानी में फंसना नहीं। राइट। एक चावल चेक करो, पक गया ना, ओके, तब समझ लियो, माई समझ जाती है, घर की जो माई है समझ जाती है पूरा चावल पका है, पक्का। क्या हर चावल का दाना चेक नहीं किया जाता? तो वो एक चावल का दाना जो कि साइंटिफिक प्रमाण हमें दे के एनर्जीज आर एट प्ले, हाँ, वो हो सकता है, आपने बोला ईईजी। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, द अच्छा। ग्राफ ऑफ माइंड। ये क्या है बताइए? ये ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ ऑफ हार्ट। जी। ईईजी इट्स अ ग्राफ ऑफ मस्तिष्क, ओके। ब्रेन। ओके। ये इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है। इसमें इस ग्राफ में अल्फा वेव और डेल्टा वेव होती है। ठीक है। जनरली अल्फा वेव थोड़ी दबी होती है, डेल्टा ऊंची होती है। इट शोज आप डिस्टर्ब हो। अगर आप काम एंड शांत हो गए तो अल्फा वेव ऊंची होती है, इनहांस कहते हैं उसे, और डेल्टा वेव सप्रेस होती है, दबती है। इसका वर्ड, मेडिकल वर्ड है सप्रेस होना। क्या, तो ये इट शोज। और इसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं। आप उस कमरे में जाओ और बैठो तो आपको लगता नहीं यार अच्छा है क्या, और आप वहाँ पे जाके बैठो और लगता है इरिटेट लगता है, इरिटेट लगता है, इसका मतलब समथिंग इज नेगेटिव एनर्जी इज मूविंग देयर। तो अगर कोई शख्स किसी घर में रहता है जहाँ पे उसका वास्तु या घर की एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो, या उसके शरीर की एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो, या परिवार की या ऑफिस की, तो क्या उसका ईईजी किया जाएगा? ईईजी किया जाए तो मिलेगा, लेकिन वेरी सिंपल, उसका सिंपल नाम बता दो, क्योंकि ईईजी करना इट्स अ कॉस्टली। देन वो कार्डियोग्राफ जैसी मशीन हर जगह पे नहीं होती है। हाँ। मस्तिष्क ग्राफ करना आप हर टाइम जाके थोड़ी ईईजी ईईजी कर पाओगे। ठीक है। ठीक इसका सिंपल टिप्स है विच कैन फॉलो बाय एनीबडी। राइट। सिंपल टिप्स है। जनरली अगर एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है तो रात में दांत के ऊपर दांत दबाना, ऐसा नींद में होता है। या जल्दी नींद नहीं आना, रात में सब काम निपट गए, अब सोने के लिए चले गए, जल्दी नींद नहीं आना। सवेरे उठने पर और सोने की इच्छा होना, नीड मोर स्लीप। वो रीज़न देखना पड़ता है, रात में मोबाइल में जगे इसलिए स्लीप नहीं, सोने की इच्छा या हो सो रही ही चाहे 4 ही घंटे सोए तो फिर तो भी होगी। वो रीज़न एक्चुअल क्या हो देखना पड़ता है। ठीक है। देन सवेरे उठते साथ, जैसे उठे हम, उठते साथ शरीर का कोई न कोई पार्ट दर्द करना। जैसे उठते साथ एड़िया दर्द कर रही है, शोल्डर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, गर्दन दर्द कर रही है, हाथ दर्द कर रहा है, एड़िया दर्द कर रही है, ये अगर होता है तो दैट नेगेटिव एनर्जी है। ओके। वास्तु की नेगेटिव, इट्स अ रीजन इज वास्तु की नेगेटिव। क्या इसको आप इस बात से भी जोड़ते हैं कि कोई विटामिन की कमी है तो एड़ी में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सुबह उठे? लेकिन नहीं, विटामिन का बाद में है। या कोई हेल्थ मतलब कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है जो कि उस दर्द का कारण हो, लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन वो हेल्थ इशू भी शायद एनर्जी की वजह से, एनर्जी की वजह से हो सकता है इवेंचुअली। यस यस यस। और दिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी थिन, मतलब ऐसा सटल है। तो
टॉल क्लेम नहीं करना चाहिए, इसी की वजह से होता है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। अगर कोई समझदार व्यक्ति है और सच में उसमें काम करने वाला है तो टॉल क्लेम नहीं करते इसमें। देर आर सो मेनी रीजन्स। जैसे अगर कोई बूढ़ी व्यक्ति है, उम्र 80 साल है, अब उसको नींद नहीं आती, इसके लिए ये वजह नहीं पकड़नी चाहिए, इसके लिए वास्तु नहीं इसके लिए वो वजह है, ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन कोई 40 साल की व्यक्ति है, हफ्ते में 5 दिन उसको नींद नहीं आती वहाँ, और कहीं बाहर चली गई होटल में या किसी और घर पे चली गई, वहाँ पे नींद आती है, डैट मीन्स इधर गड़बड़ है। चलिए, तो अब हम आपकी 4 एनर्जीज पे आ जाते हैं। ओके। आपने बताया वास्तु है, आपके शरीर की एनर्जी है, आपके ऑफिस की और आपके परिवार की। यस यस यस। तो पहले हम मिस्टेक से शुरू करते हैं, छोटी छोटी। इन 4 एनर्जीज यानी इन 4 एरियाज में कौन सी एक बहुत ही 1 2 3 जो आपने, क्योंकि यू हैव सच अ वाइड एक्सपीरियंस, आप इतने सारे लोगों के लिए वास्तु करेक्शन या एनर्जी करेक्शन कर रहे होंगे, आम तौर पे देखने में क्या मिल रहा है आपको कि इन 4 लेवल्स पे कॉमन मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं सब लोग? पहले वास्तु बता दें। यस, पहले जो जनरल अपना घर है वास्तु का, अब जैसे आप दिल्ली है या बम्बई है या क्राउडेड सिटी है, बेंगलोर, पुणे, यहाँ पे जनरली लोगों के घर में सनलाइट आता नहीं है, नॉर्मल सनलाइट। या फिर बड़े बड़े जो हमने देखा कि दिल्ली में बहुत अमीर लोग हैं, बड़े बड़े ह्यूज बंगले हैं, कोठियाँ हैं, लेकिन घर के पर्दे बंद रहते हैं। तो सनलाइट सबसे पहले एनर्जी के 5 स्रोत है, सोर्सेस फॉर द स्पेस, फॉर द स्पेस, घर के लिए। देयर आर 5 उसके सोर्सेस है। क्या क्या है? पृथ्वी, आग, तेज, वायु, आकाश, 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत। पृथ्वी जमीन का सोर्स, राइट। आप जल का स्तोत्र, तेज सूर्य का स्तोत्र, वायु हवा का स्तोत्र, और आकाश कैविटी। क्या बहुत छोटे घर होते हैं, सामान बहुत ठुसा हुआ पड़ा पड़ता है। कई घरों में जो 3 साल से इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया, ऐसा बहुत कचरा भरा हुआ रहता है, क्लटर्ड रहता है। या हमने इकट्ठा करके रखा करके है, आप लगेगा कभी रखा ही भैया। हाँ। कई जगह पे तो ऐसी चीज़ें पड़ी है, जैसे लाइटर, गैस जलाने का, खराब हुआ है लेकिन पड़ा ड्रॉर में। क्या ऐसी चीज़ें घर की नेगेटिविटी बढ़ाती है, उस वास्तु की नेगेटिविटी बढ़ाती है। ऐसी चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए। गए 3 साल में एक बार भी जो इस्तेमाल नहीं की है, ऐसी चीज़ घर से निकाल दीजिए, ऐसा हम सुझाव देते हैं हरदम। इससे वो नेगेटिविटी कम होती है। अच्छा, जैसे अगर, सॉरी आई कट यू इन बिटवीन, लेकिन इस पे थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए इस पॉइंट पे कि जैसे कोई अनयूज चीज़ पड़ी है या क्लटर है घर में, जिसको आप आकाश या ईथर, खाली स्पेस से जोड़ रहे हैं, पृथ्वी से, अगर जड़ है तो पृथ्वी से जोड़ रहे हैं। तो लेकिन पृथ्वी से जोड़े, एट द सेम टाइम वो कैविटी भी खा रही है। समझो कोई बक्सा आपका, एक डब्बा, एक उसको खाली रहना चाहिए था। हाँ, वो खाली रहता, उतनी जगह खा के, वो उतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर दिया उसने। बेसिकली वो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके घर में जो है, जो कि कोई एनर्जी यानी किसी यूज़ का नहीं है, यानी वो कोई अपनी पॉजिटिव एनर्जी तो दे नहीं रहा, तो वो नेगेटिव देगा। पर उसमें नेगेटिव कैसे होती होगी एनर्जी? जैसे कोई भी इक्विपमेंट पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो ख़राब है या फिर यूज़ में नहीं है, वो नेगेटिविटी कैसे देगा? नहीं, नेगेटिव नहीं कहते डायरेक्ट, उसको स्टैगनेंट एनर्जी कहते हैं। ओके। क्या न पॉजिटिव है न निगेटिव, खाली पीली जगह पकड़ के बैठे हैं। राइट। जैसे इस कमरे में 2 कुर्सियाँ रखनी है और 4 कुर्सी पड़ी है, जब तक वो 4 नहीं निकालेंगे 2 ढंग से नहीं रख पाएंगे। ठीक है। इन द सेम वे, अगर आपकी स्पेस अगर खुली नहीं हो जाएगी, तब तक वहाँ की एनर्जी का मोमेंटम जो फ्री होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। आप समझो एक कुर्सी आपने बड़ी रखी है, अगर एक कोजी रहती, अगर एक छोटी रहती तो बैठने में तकलीफ होती ना। इन द सेम वे उस एनर्जी को वहाँ पर रहने में तकलीफ होने लगती है। एक मोमेंटम जो स्मूथ होना चाहिए, एक साइलेंट होना चाहिए, एक हेल्दी मोमेंटम होना चाहिए, वो नहीं होता है बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल क्लटर। ये तो फिर बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, सीधी बात है एकदम, वेरी इसमें सिंपल। तो कुछ छिपा हुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरी कुर्सी खराब है, सोफा खराब है, मैं 4 घंटा उस पर बैठ के काम करूंगी तो जाहिर तौर पे दर्द होएगा। सीधी बात। कभी कंधे पे होगा, पीठ में होगा, पैर में होगा। सीधी बात। ये तो बहुत सीधी बात है। एकदम, यही तो कहते हैं हम। क्या ओके। यही कहते हैं। सेकंड थिंग, घर के पर्दे खोलिए। क्या होते हैं, बहुत भारी भारी पर्दे लगा रखे, बड़ी बड़ी विंडो है, ग्लास है, अच्छी है, लेकिन पर्दे लगा रखे पूरे दिन भर, और दिन भर घर में लाइट चालू होती है।
आप पर्दे खोलिए, सूरज की रोशनी जहाँ पे पहुँचती है वहाँ पे अपने आप 1000 हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ से वैनिश होते हैं, निकल जाते हैं। हाँ, तो सनलाइट का आने का भी एक साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक फ्रेश एयर है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है। या फ्रेश एयर होनी चाहिए, हर टाइम एसी में नहीं बैठो। या आपका वो एसी चालू करने के बजाय आपका बॉडी का एसी भी तो चालू करो ना। बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि आप सस्टेन कर सकते हो, लेकिन बॉडी की एसी चालू ही नहीं करते। या अभी मेरे एक दोस्त के घर पे उसके बेटा बेटी गांव से आए थे, घर पे आती मम्मी पापा चिल्लाने लगे, अरे अपनी एसी नहीं चालू किया हमारे कमरे का। क्या ज़रूरत है? क्योंकि उनको बॉडी की एसी चालू नहीं करना है, ऐसी आदत लगा रखी माता पिता ने। या फिर आपकी अगर मैं भाषा में बात करूं तो वो बॉडी उस तत्व से जुड़ ही नहीं पा रही, जुड़ ही नहीं पा रही। तो वो तो आपने उसको बहुत नाजुक बना दिया। खैर, इसको मैं साइंटिफिकली यूँ भी जोड़ती हूँ कि क्योंकि शहरों में ये है भी कि सनलाइट एक्सपोजर कम है, तो एक लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो उनमें उस पॉपुलेशन में विटामिन डी कम पाया जाता है। मतलब इसको आप सीधे सीधे अगर मुझसे साइंटिफिकली कोई सुनना चाह रहा है इस बात को तो ये है कि विटामिन डी कम है, क्योंकि अब आज के टाइम में, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं है सन एक्सपोजर। आप गए, गाड़ी में आए, घर में बैठ गए, एसी में बैठ गए, तो धूप तो मिलती कहाँ है। डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं है, एटलीस्ट आपके पर्दे तो खोलो। ठीक। सम लाइट शुड कम इनसाइड। आपके पास जितना है उतना तो एक्सपोजर खोलो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगली, और इसके अलावा क्या गलती है? घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है वो बॉडी के बहुत करीब नहीं होने चाहिए, बॉडी से थोड़ा दूर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको इलेक्ट्रोस्मॉग कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी का रीडिंग दे रहा है, या भी एनर्जी रीडिंग दिखा रहा है 10, है ना। अब इसको मैंने कनेक्शन दिया, ये देखो अभी ये रीडिंग दिखा रहा है 30। आपने इसको एक लाइट के पास कर दिया। हाँ, अगर ये मैं वायर के पास ले जाऊँ, अब ये रीडिंग दिखा रहा है 43। अब यहाँ पे तो करंट नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो ये रीडिंग जो दिखा रहा है बॉडी का रीडिंग लेने की क्षमता है, बॉडी की इलेक्ट्रिक एनर्जी सहन करने की क्षमता है बिलो 20। अच्छा, अगर बिलो 20 के ऊपर जाता है, कई लोगों के घर में बेड के पास स्विचेस होते हैं, वहीं पे मोबाइल का चार्जर लगाते, मोबाइल बेड के ऊपर लगाते, मोबाइल चार्ज होता है, मोबाइल निकाल देते, वायर वैसी पड़ी रहती, वहाँ पर अगर ये इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करूँ, कनेक्ट में उसको चिपकाना भी नहीं है, सिर्फ इतनी दूरी पे नज़दीक, सिर्फ इसको उंगली यहाँ पे अर्थिंग पे लगानी पड़ती है, रख दे तो ये रीडिंग दिखाता है 90, 120, 115 इतना दिखाता है। इट मीन्स वो एनर्जी रात भर आपके बॉडी के साथ हार्म करते रहती है। और क्या हो सकता है? हाँ, मतलब आपको ये पूछना, नींद डिस्टर्ब होगी, और सब आपके तबीयत का बेसिक जो बोन है वो है आपकी नींद। नींद अगर अच्छी आ गई, नींद अच्छी आना मतलब क्या, बॉडी रिपेयर अच्छी होना। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जब एटलीस्ट सोते वक्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास कई बंगले कंस्ट्रक्शन से पहले हमारे पास आते, हम उनको कहते हैं बेड से 2.5 फुट दूर बट स्विच रखिए, जो स्विच बेड के पास का रहता है वो थोड़ा दूर रखिए, सिंपल। आजकल तो ज़माना ही अलग हो गया है, साइड टेबल के साथ सबको स्विच चाहिए। नहीं, लेकिन आजकल आर्किटेक्ट सुनते हैं, आजकल जो आर्किटेक्ट है और लोग भी है जो एनर्जी के लिए जो जानना चाहते हैं वो सुनते हैं। अब आज भी हमारी जो बात हो रही है, अब जो सुनेंगे, जिनका घर होना है वो तो कहेंगे यार बेड से 2 फुट दूर स्विच बना, 2 फुट का अंतर है तो ये मशीन एनर्जी 10 के अंदर दिखा देता है। इसके अलावा घर के अंदर जो आप भूमि क्लीन करते हो, उस भूमि क्लीन करते हो कि आप जैसे फिनाइल इस्तेमाल करते हो, वैसे हफ्ते में 1 दिन गोमूत्र इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ उससे स्पेशल ऊर्जा का संचार होता है। जैसे गोमयावस्थ्य लक्ष्मी, ऐसा कहा है, गोबर में लक्ष्मी का वास है, और गोमूत्र में कुछ स्पेशल इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है जिससे कुछ जो सूक्ष्म बैक्टीरिया विच इज़ हार्मफुल वो वहाँ से वैनिश हो जाते हैं। हाँ, तो हफ्ते में 1 बार, और पानी में डालना है, बहुत सारा भी नहीं है ऐसा, एक 50 ग्राम पानी में डाल के उससे पोछा मारिए आपके घर में। ये करने से घर की ऊर्जा, हफ्ते 1 इन अ वीक ओनली, ये करने से घर की ऊर्जा अच्छी होने में मदद मिलती है।
मैं खुल के बताता हूँ, कोई लुका छुपी नहीं है, जिससे कि लोग इसको एप्लीकेशन में ला सके इजीली। हाँ, पोछे की बाल्टी में गौमूत्र मिलाना इज वेरी सिंपल। आजकल मार्केट में गोमूत्र का बॉटल मिलता है, आपको गोमूत्र लाने के लिए गौ माता के पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल नाउ। क्या ये कर सकते हैं। 5वां घर में सोते वक्त सोने वाले का सर, जो आदमी सो रहा बेड के ऊपर, उसका सर आइदर ईस्ट में चाहिए या साउथ में चाहिए। ईस्ट और साउथ, आइदर ईस्ट और साउथ, एनी डायरेक्शन। ओके। वेस्ट में नहीं चाहिए, नॉर्थ में नहीं चाहिए, ये कंफर्म है। क्या रीजन वेरी सिंपल, देयर इज अ श्लोक फॉर द रीजन। श्लोक तभी बनता है जब करोड़ लोगों पर वो टैली होता है। कोई सिद्धांत कब बनता है? सिद्धांत अंत में सिद्ध हुआ तो उसे कहते हैं सिद्धांत। जैसे साइंस की हम अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं, साइंटिफिक प्रूफ, तो साइंटिफिक प्रूफ भी यही है ना कि एक्सपेरिमेंट या लैब टेस्ट किए जाते हैं एक सैंपल पर। यस। तो उसका जो ज्यादा परसेंटेज निकलता है उसको हम साइंटिफिकली प्रूवन मान लेते हैं। यस। सो दिस इज आल्सो सिद्धांत। देन द श्लोक विल बी प्रिपेयर्ड। क्या श्लोक है? जी। प्राक्षीराय शयने विद्या, ओके। दक्षिणे सुख संपदा, पश्चिमे प्रबला चिंता, हानि मृत्यु तदोत्तरे। इसका मतलब समझाते हैं। प्राक्षी मतलब पूर्व, प्राक्षी राय शयने विद्या, पूर्व की तरफ सर करके रख के सोते हो तो विद्या, दिमाग तेज चलेगा। दक्षिणे सुख संपदा, दक्षिण की तरफ सर करके सोते हैं तो अच्छी गहरी नींद आएगी। पश्चिमे प्रबला चिंता, वेस्ट की तरफ सर करके सोते हो, प्रबला चिंता, पश्चिम की तरफ सर करके सोने वाले 10 आदमी अगर आप नोट कर लो, उसमें से कम 7 लोग प्रबल चिंता से घिरे मिलने ही चाहिए। और हानि मृत्यु तदोत्तरे, उत्तर की तरफ सर करके सोने वाले आदमी को बहुत तकलीफ होती है। और इसका सिंपल साइंस है, उसको मैग्नेटिक पोल्स डिस्टर्ब होते हैं और वो रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम करती है। ये सिर्फ, हालांकि भारतीय दर्शक तो हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि यूट्यूब पर ये पॉडकास्ट है तो हर जगह दुनिया में देखा जाता है। तो यूएस में भी देखा जा रहा होगा, या फिर आप दूसरे हेमिस्फेयर पर चले जाएंगे तो वहाँ भी देखा जा रहा है। क्या वहाँ पर भी ये डायरेक्शंस लागू? यही डायरेक्शन फिक्स है सभी तरफ, ऑल ओवर द ग्लोब, फॉर द ह्यूमन, चाहे वो नॉर्थ में है या साउथ, कहीं भी है पूरे इसमें, पृथ्वी पर, अर्थ पर, अर्थ के बाहर वाला पता नहीं। हाँ, राइट। तो उसके जिस जगह वो है वहाँ का नॉर्थ और साउथ, वहाँ का नॉर्थ साउथ। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने घर में देखी हैं? होती है, सबकी होती है, सभी की होती है। तो खिड़की दरवाजे खुले रखें, सन का एक्सपोजर हो, डीक्लटर करें घर को। यस। और घर में और एक बात, गंदी स्मेल, ओडर घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। उसके आने की वजह एक तो गटर, देन आपके जो वॉशरूम होता है उसमें एग्जॉस्ट फैन ढंग से चाहिए। अगर एग्जॉस्ट फैन ढंग से तो उसकी स्मेल अंदर नहीं आएगी। राइट। अदरवाइज कोई वहाँ पे यूज़ करता है और एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो दरवाज़ा खुलेगा तो उस स्मेल का परसेंटेज भले 5% पूरे घर में घूमता है। ठीक है। फैलता है, घूमता है मतलब फैलेगा, विच इज़ नॉट गुड। ओके। तो ये, इसके अलावा अगर हम घर के वास्तु या वैदिक वास्तु की बात करें, क्योंकि अभी हम अपने पहले पिलर पे ही हैं, फर्स्ट पे घर के अभी हम बात कर रहे हैं, तो घर की एनर्जी को बेटर करने के लिए कोई, ये तो आपने 5 चीज़ें बताई, ये गलतियां ना करें और इनको बेटर कर लें तो सही है। डायरेक्शन वाइज, क्योंकि आमतौर पर जो हम देखते सुनते हैं सोशल मीडिया के समय में कि इस डायरेक्शन में कमरा नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन में किचन नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन में बाथरूम नहीं होना चाहिए, ये कहाँ तक सही है और इसके कोई थंब रूल्स हैं क्या? आप सही कह रहे हो, ये गलत नहीं है। लेकिन एक बहुत मज़ेदार इसका, तुरंत आपके दर्शकों को तुरंत ध्यान में आ जाएगा, हम एग्ज़ाम देते हैं। आज तक आपने भी 100 एग्ज़ाम दी होगी कम से कम, है ना? एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम होती है 100 मार्क्स की, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं 15, हर क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, राइट? 5 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन में,
दिस और दिस, है ना। वैसे ही वास्तु में हमें मार्क्स मिलाने चाहिए अबव 60। वास्तु के पेपर में हमें अबव 60 मार्क चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, वास्तु का जमीन के ऊपर का पेपर सॉल्व करते हैं। जमीन के ऊपर का पेपर मतलब किचन कहाँ चाहिए, वॉशरूम कहाँ चाहिए, बेडरूम कहाँ चाहिए, बच्चों की बेडरूम कहाँ चाहिए, नौकर की रूम कहाँ चाहिए, टॉयलेट्स कहाँ चाहिए, ये हो गए ऊपर की चीज़ें सब। और इसे हम समझते हैं 100 मार्क्स का, और 100 मार्क को समझ के इसमें ये हमारा सही है, ये गलत है, ऐसा करके हम 60 मार्क्स खुद अलॉट कर लेते हैं। एक्चुअली ये पेपर है 50 मार्क का। 50 मार्क का पेपर तो ज़मीन के नीचे है, भूमि का पेपर 50 मार्क का है, भूमि के ऊपर का पेपर 50 मार्क का। इसमें 100 में से 60 दिए, इट मीन्स 50 में से 30 ही आ गए। और ज़मीन के नीचे का जो पेपर है, भूमि की ऊर्जा, भूमि की शक्ति, भूमि की ताकत, उस पेपर में तो अपीयर ही नहीं हुई। अपीयर ही नहीं हो तो उसमें मार्क कितने मिलने हैं। अच्छा, तो अभी ये जो आपने हमें 5 चीज़ें बताई, जिसमें आपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए छोटी छोटी बात बताई, जो कि आमतौर पे घरों में गलतियाँ होती हैं, ये कहाँ है? ये भूमि वाली एनर्जी में है नंबर इसके, या इसके? नहीं, ये भूमि वाले में नहीं, ऊपर वाला है सब। ऊपर वाला ऊपर वाला है, भूमि वाला नहीं। क्या इनमें से इसमें गोमूत्र पोछा वाला थोड़ा भूमि का काम थोड़ा करता है, एक 5% का, ज़्यादा नहीं। क्या तो चलिए पहले ऊपर वाला अब निपटा ही देते हैं, क्योंकि आपने ऊपर वाला शुरू कर दिया है। तो ऊपर वाले में और बताइए कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी हैं जिनका ध्यान रखना है कि घर की एनर्जी ठीक रहे। फिर मैं आपसे भूमि वाला भी पूछूंगी। ऊपर वाले में बेसिकली ऊर्जा में होती है कॉस्मिक एनर्जी, वातावरण की ऊर्जा। घर की वातावरण की ऊर्जा अच्छी होने के लिए अपने घर में, आप किसी भगवान के हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे तरह तरह की हिंदू देव देवताएं, किसी के भी फॉलोअर हो, लेकिन घर में तिल का दिया जलाना चाहिए। और तिल का दिया जलाते, जो तिल का दिया जलाओगे आप, उसमें अगर आपके घर में जेंट्स की संख्या ज़्यादा है, समझो किसी घर में 5 लोग हैं, 3 जेंट्स है, 2 लेडीज़ है, फीमेल मेल, ओके। तो जेंट्स ज़्यादा है तो 3 लौंग उस तेल में डालिए, और लेडीज ज़्यादा है तो 3 इलायची उस तेल में डालिए। 1 लीटर तेल में डाल देनी है कूट के, और वो तेल दिए के लिए इस्तेमाल करना है। तो तिल का तेल वैसे आम तौर पे घरों में घी का और सरसों के तेल का दिया भी बनाते हैं। नहीं, बेसिकली तिल का तेल बताया गया है। तिल का तेल भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र माना गया है। दीज आर द सिंबल। व्हाई इट इज कि हमारे मोटी दिमाग को समझे, सुदर्शन चक्र क्या करता है, बुराई को काटता है। तो सिस्टम वाइज अपने हमारे यहाँ पे एक मराठी में एक कहावत है, तिळाचं तेल कापसाची वात, दिवा जुळू दे दिवसन रात। हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, तिल का तेल कपास की रुई की बत्ती, दिया जलने दे दिन रात, ऐसा उसका हिंदी में ट्रांसलेट हो सकता है। ऐसा एक कहावत है, आज की नहीं है, सैकड़ों वर्षों से। वाई इट इज, उन्होंने कहते तिल का तेल कहा, सरसों का तेल नहीं कहा, अरंडी का तेल नहीं कहा, उन्होंने कहते तिल का तेल का। वाई इट इज, बिकॉज आवर साइंटिस्ट, आवर एंशंट ऋषिज, दे नो व्हाट तिल डज। तिल से क्या होता है उनको मालूम है, इसलिए सिंपल है। अच्छा, हम कोई बात हमारे घर के नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते भी नहीं। कोई अगर हमारे पीछे पड़े सर आप बोलिए, हम कहते नहीं भैया, जो दिया है उसी को एप्लीकेशन करिए। दवाई सिंपल है तो एप्लीकेबल है, दवाई टेढ़ी है तो एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली आप कह रहे हो ये बेसिक सिंपल वैदिक रिचुअल है कि तिल के तेल का दिया जला। इसके अलावा अभी जो हमने डायरेक्शंस की बात की कि फलानी डायरेक्शन में ये कोना होना चाहिए आपके घर का, या ये कमरा होना चाहिए, उसके नाते आप कुछ हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? नहीं, ये एक्चुअल में ये समझाने में क्या होता है कि नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में सोचने की कीलें ठोक देते हैं। अगर उसके घर में गलत है तो बोलेगा मेरा घर गलत है, अब मैं कैसे करूँ, मेरा घर गलत है, अब मैं कैसे करूँ। ना मेरे घर का दरवाजा नहीं बदल सकता, ना मेरा टॉयलेट नहीं बदल सकता। अब दिल्ली में फ्लैट में आप क्या बदल सकते हो, कुछ नहीं बदल सकते। बिल्कुल। आपको अगर किसी ने बोल दिया आपका घर का मेन एंट्री गलत है, आप क्या करोगी? नॉट पॉसिबल। आपका स्टेयरकेस गलत है, और कहाँ से स्टेयरकेस निकाल पाओगे? नॉट पॉसिबल। हम कभी करते नहीं। आपका जो भी घर है उसको 60 मार्क्स के ऊपर कैसे मार्क्स लाना है, इसकी हम फिक्र करते हैं। चलिए, बगैर विदाउट चेंजिंग एनीथिंग।
ओके, विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। चलिए तो फिर मुद्दे पे आ ही जाते हैं। आपने अभी तक हमें कई सॉल्यूशंस बताए जो कि आमतौर पे हमें घरों में अपनाने चाहिए जिससे घर की ऊर्जा बेहतर हो। तो अब 60 मार्क्स यानी 100 में से 60% से ऊपर अगर घर की एनर्जी को स्कोर करना है तो और कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखें? कंप्लीट गाइड बुक की तरह आप हमें बता दीजिए। घर के जो लोग हैं, क्या नॉट सिंपल टिप्स सभी अपने दर्शकों के लिए और आप सबके लिए, विच आर वेरी सिंपल। आप मुझसे ज़िंदगी में दोबारा न मिले तो भी चले, लेकिन इतने भी टिप्स अगर कोई फॉलो करता है, अभी जो आज का आपका पॉडकास्ट जो सुन रहे, तो उन लोगों ने आपको 100 बार थैंक यू बोलना चाहिए। तेजस्वी जी, आपने इतना बड़ा काम किया 2 साल के बाद, अभी जल्दीबाजी कोई नहीं, 2 साल के बाद उन्होंने कहना चाहिए, अरे आपकी वजह से हमारे घर में स्थिति। थैंक्स टू यू जाजू जी, आप 100%। हमें बता रहे हैं। अरे आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इतनी प्रीशियस और इम्पोर्टेंट और सिंपल वैदिक नॉलेज आप साझा हम सबसे कर रहे हैं आज। हम हरदम कहते हैं डॉक्टर जितने बड़े ना उतने उनकी दवाई सिंपल होती है। ठीक है, वो अपने ईगो, अपना बड़प्पन, अपनी बुद्धिमानी बीच में नहीं डालेंगे। ठीक है। इन सेम वे अपने घर में हाँ, वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वास्तु के लिए, ये वास्तु भी तो अच्छी चाहिए ना, ये वास्तु की अभी एनर्जी घर की एनर्जी वाला हमारा हो गया पोर्शन पूरा। वो उसके साथ जोड़ते हैं, जोड़, एक एक को सिंपल इसमें क्योंकि जोड़ते वो ना हैं। मुझे भूमि एनर्जी वाला पूछना है आपसे। अब इसके बाद भूमिका करते हैं। ओके, सिंपल आपकी बॉडी की एनर्जी अच्छी होने के लिए दिन में 2 बार अदरक और काला नमक चबाकर खाइए। ओके, इससे होता क्या है, आपकी जो भट्टी होती है पेट वाली, इसकी ताकत 15 से 20% बढ़ती है। ओके, वेरी सिंपल। एक नंबर 2, भोजन के इमीडिएट बाद वॉशरूम जाइए, ठीक है। यूरिनेट करना है, सिंपल। भले ही कोई कहेगा मुझे नहीं आता है, आप जाइए तो सही, आपकी सोच से दुगना निकलेगा। इट इज कन्फर्म। नंबर 3, भोजन के बाद हाथ जैसे धोते हो, गीले हाथों से आंखें गीली करनी। अभी इस ट्रीटमेंट के लिए जो तीनों ट्रीटमेंट मैंने बताया, इसमें पैसा क्या लगना है? पैसा तो कुछ नहीं लगना। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन पहली वाला भट्टी वाला बता दिया, वो तो ठीक है, भट्टी वाला। हाँ। अब आपने खाना खाने के बाद आप वॉशरूम भी गए, वो भी ठीक है, बट ये गीले हाथ से गीले हाथ से आंख, आपके शरीर के जो ऑर्गन्स है इनकी वैल्यू करोड़ों में है, उसमें से एक स्पेशल ऑर्गन है आंख। ये खराब एक दिन में नहीं होती और अच्छी एक दिन में नहीं होती। ये पानी जब लगाते हैं तो आंखों के मोतिया बिंदु, काज बिंदु होने की जो संभावना है वो 10 साल आगे चली जाती है। आंखों के 100 प्रॉब्लम जो है वहीं पे रुक जाता है। इट्स वेरी सिंपल। क्या लगना क्या है, दिन में 2 बार खाना खाते, हाथ धोते, धोने के बाद आदत लगा दो ऐसा कर, यार उसको पोंछना ही नहीं है, उसको छोड़ देना वैसे। इसके बाद दिन में कम से कम 3 से 4 बार 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट वज्रासन में बैठना है। ओके, वेरी सिंपल। व्हाट इट, उससे क्या होता है, सी नाउ यू आर सिटेड, आपका पोस्चर थोड़ा ऐसा बेंड है, ठीक है ना, और कोई बैठा ऐसा बैठा है तो उसका पोस्चर ऐसा बेंड है, लेकिन इफ यू सिट इन वज्रासना इमीडिएटली पोस्चर ऐसा होता है। एज इट बिकम लाइक दिस, वज्रासन आप सोचिए, तुरंत आपको पता चलेगा आपके 7 चक्र अलाइनमेंट होते हैं, और 7 चक्र एज दे अलाइंड इन वन पर्टिकुलर लाइन, वो एक दूसरे को रिपेयर करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उनका बाय डिफ़ॉल्ट काम शुरू हो जाता है कि मैं तुझे रिपेयर करूँ, तू मुझे रिपेयर कर, और वो रिपेयर करके आपके शरीर की 100 तकलीफें वहीं पे कम करने लगते हैं। दिस इज नंबर 4। अब नंबर ध्यान में नहीं रहते, आगे पीछे हो जाएगा। हाँ जी। हर घर में हर व्यक्ति ने रोज कम से कम 14 से 21 सूर्य नमस्कार करने चाहिए विदाउट फेल। लेडीज़ के लिए 4 दिन की छुट्टी, बाकी कोई छुट्टी मांगनी नहीं, बाकी कोई बहाना बताना नहीं। इस सूर्य नमस्कार करने के लिए 10-12 मिनट लगते हैं। अब आप 10-12 मिनट मेरे पास नहीं है ऐसे कहेंगे तो नमस्कार है आपको। क्या सूर्य नमस्कार से होते क्या है, दिन भर के अपने स्पर्श से, देखने से, सोचने से, हिलने से अपने 7 चक्र डिसलोकेट होते हैं। सूर्य नमस्कार उसको फिर से रीलोकेट करता है, फिर से जगह पे लाता है। वेरी सिंपल। यही काम कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर करते हैं, जिसके एक सेटिंग के लिए 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं।
विच इज़ नॉट नीडेड, एंड एवरीबडी कैन डू इट विथ नो कॉस्ट. कॉस्ट क्या लगनी है? आपके 10 मिनट लगने हैं, और क्या लगना है? इट्स वेरी सिंपल. तो 14 या 21 सूर्य नमस्कार जितना आपको कम से कम 14 करिए, 21 कम से कम, फिर 21 कर सकते हैं. और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ आपको बता नहीं रहे, ये सब हम खुद करते हैं, तब जाके वो एनर्जी खिलती है, ऐसे नहीं खिलती. इट्स अ मैजिक और वेरी सिंपल, एंड विच इज़ गिवन बाय आवर वेदास, विच इज़ नॉट गिवन बाय यू और मी. मेरी बुद्धिमानी से पैदा की हुई चीज़ें नहीं है, सिर्फ आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम फोर्सिंग यू टू डू दिस, नथिंग एल्स. क्या? अब वास्तु के बेसिक ऊर्जा है जमीन के नीचे की ऊर्जा. वास्तु में सबसे खास होती है भूमि. अपने यहाँ पे पुरानी एक कथा है कि एक जगह पे एक बच्चा बैठा था एक पत्थर पे, और वहाँ बैठ के वो पूरे बच्चों को गाइड कर रहा था. एक आदमी ने देखा उसे, फिर उसको राजा बनाया चंद्रगुप्त करके. क्या? तो वो जो भूमि थी जहाँ पर वो बच्चा बैठा था, वो भूमि की वजह से उसकी ताकत इतनी तगड़ी थी. पुणे का जो शनिवार वाड़ा बांधा है, वहाँ पर एक कुत्ता किसी हिंस्र प्राणी के पीछे भाग रहा था. मतलब एक्चुअल उल्टा होना चाहिए, हिंस्र प्राणी कुत्ते के पीछे भागना चाहिए, लेकिन वो कुत्ता उनके पीछे भाग रहा है, इसलिए फिर वो जगह फिर शनिवार वाड़ा बना गया. फिर वो शनिवार वाड़े में रहकर वहाँ के जो पेशवा थे, उन्होंने दिल्ली का तख्त फोड़ा है. इतनी ताकत, बाजीराव पेशवा वगैरह जो उनके दिनेज जो है, तो वो शनिवार वाड़ा स्पेशल करके ऐसा तब बताया गया. एक्चुअली ये बहुत सारी चर्चा का विषय नहीं, इसमें हर कोई अपना अपना मत अलग अलग ठीक है बोल सकते हैं. बट हम बात कर रहे हैं भूमि की ऊर्जा. तो भूमि अच्छी होती है तो वहाँ पे ऊपर रहने वाले आदमी और अच्छे होने लगते हैं. भूमि अच्छी होने की, बुरी होने की वजह, जमीन के अंदर कोयला गया, निगेटिव जोन शुरू होता है. जमीन के अंदर बाल गए, निगेटिव जोन शुरू होता है. जमीन में दो पानी की नसें क्रॉस हो गई, तो इस क्रॉसिंग को जियोपैथिक नॉट कहते हैं. इसके ऊपर बैठने और सोने वाले आदमी को बहुत तकलीफ होती है. जमीन के अंदर दो कॉन्ट्रास्ट माइंस ये जुड़ गई, तो कॉन्ट्रास्ट माइन जहाँ पे जुड़ी है वो उतने पूरी लाइन की लाइन नेगेटिव जोन की लाइन होती है, और उसके ऊपर जो आदमी बैठता है और सोता है उसको प्रचंड तकलीफ होती है. जमीन के अंदर बोन चला गया, हड्डी, जहाँ पे जमीन के अंदर बोन गया वहाँ पर नेगेटिव जोन शुरू होता है. ऐसी चीज़ें अपने घर के नीचे नहीं होनी चाहिए. जमीन के अंदर जहाँ पर भी जाती है, जमीन के हर माइक्रो मिलीमीटर से वेव निकलती है, जिसे कहते हैं अर्थ वेव. इतनी जमीन में कई हजारों होगी. इस वेव में दो प्रकार होते हैं बेसिकली, एक होती है पॉजिटिव वेव, एक होती है निगेटिव वेव. पॉजिटिव वेव इट्स गुड फॉर ह्यूमन. निगेटिव वेव दैट इज गुड फॉर कैट्स, गुड फॉर स्नेक्स, गुड फॉर वाइल्ड एनिमल्स. सो अपने घर के अंदर पॉजिटिव वेव चाहिए. इसके सिंपल एग्जाम्पल, हाईवे चल रहा है, रोड है, रोड के ऊपर हम कार चलाते, बीच में एक बोर्ड आता है, एक्सीडेंटल प्रोन जोन, ड्राइव स्लोली. वो बोर्ड लगाना जरूरी पड़ा है गवर्नमेंट को, क्योंकि वहाँ पर बार बार एक्सीडेंट होते हैं. पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर ऐसे 6 जगह है. यहाँ पर भी आपके आसपास में तो जगह मालूम बेसिकली होगी. ये भूमि की ऊर्जा होगी जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट प्रोन जोन होते हैं. तो अब मेरा सवाल सिंपल सा, आपकी मैंने बात सुनी और समझी कि जो 100 मार्क का पेपर है हाँ, घर अपनी जीवन में ऊर्जा को ऊपर करने का, उसमें भूमि की ऊर्जा जो है वास्तु के लिहाज से वो 50% है उस 100 नंबर में. हाँ, आपने बताया कि जो भूमि की है, अब अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें या हम कहीं की भी बात करें, एक घर है वो बन चुका है, तो उसके हम वी कैन नॉट टच द ग्राउंड या. तो अब उस, और ख़ासकर कि मेट्रो में तो अपार्टमेंट्स बहुत बन गए हैं, है ना, या फ्लैट्स बहुत हैं, तो एक ही भूमि पे 4 हैं, 10 हैं, 200 हैं. तो चाहे वो एक घर हो या फिर फ्लैट हो या अपार्टमेंट हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है स्ट्रक्चर, उसकी भूमि को तो हम नहीं टच कर पाएंगे. नीचे टच करने की ज़रूरत नहीं. अभी हम बम्बई में गए थे, 29 फ्लोर पे फ्लैट है. क्या 29 फ्लोर पे वरई सी फेस में करीबन 2800 स्क्वायर फुट का फ्लैट है. ठीक है. तो उसकी हमने भूमि चेक करी वहीं पे, 29 फ्लोर पे ही वहीं पे, और वहीं पे उसको हमने ट्रीट किया. जहाँ पे ट्रीट किया उसके ऊपर वाले बच गए. जहाँ पे ट्रीटमेंट दी है
उसके ऊपर वाले बच गए। तो ये कैसा ट्रीटमेंट है, मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ भूमि की ऊर्जा से हमारे है पास नहीं? इंस्ट्रूमेंट है, इसे लेकर एंटेना कहते हैं, इससे हम चेक करते हैं स्पेशली। अच्छा, वहाँ पे निगेटिव, जहाँ पे निगेटिव जोन है वहाँ पर ये निगेटिव घूमता है, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पर ये पॉजिटिव घूमेगा। ठीक है। इट मूव्स पॉजिटिव एंड निगेटिव। ऐसे नेगेटिव के स्पॉट हम ढूंढते हैं। जहाँ पे नेगेटिव का स्पॉट आया है वहाँ पे आज तक का हमारा किस्सा है कि वहाँ पर बैठने और सोने वाले आदमी को तकलीफ होती है, रिकॉर्ड होया। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे पुराने घर में हमें लेके जाते हैं लोग। फ्लैट है, 1200 स्क्वायर फुट का फ्लैट है। हमने कॉट के नीचे मार्किंग करी, भाई साहब यहाँ पे निगेटिव है। बोले, वो आदमी ने कहा कि सर यहाँ पे मेरा बेटा सोता था। हमने कहा सोता था मतलब अभी कहाँ फॉरेन चला गया, कहाँ बम्बई दिल्ली चला गया, कहाँ चला गया? नहीं, नाउ इज़ नो मोर। क्या उसको कैंसर और ये हो गया। ऐसे नेगेटिव जोन पर सोने वाले आदमी को प्रचंड तकलीफ होती है। तो आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये उसकी रेटिंग करेगा उस जोन की या उस उस जोन की रीडिंग कर देता है, ढूंढता है उसको, ठीक है। और उसको फिर ठीक करने की व्यवस्था करते हैं। क्या, और इसका एक इंटरनेशनल उदाहरण है, वो सबको मालूम है, वैसे सिर्फ नोट करता हूँ। बर्मुडा ट्रायंगल, हाईली नेगेटिव जोन। यानी ये कोई अपना किस्सा नहीं है, कोई आध्यात्मिक नहीं है, इट्स गिवन इन वेदास। भूमि परीक्षण, पुराने ज़माने में कोई भी घर कर बांधने से पहले भूमि पूजन करते थे। भूमि पूजन मतलब क्या है समझो। मैंने कहा तेजस्वी दीदी आप आइए, मेरे यहाँ पे पूजा करनी है। आप आई, आई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके जूते चप्पल बाहर निकालेंगे, बोलेंगे जाजू जो मैं हाथ मुँह धो, पूजा करनी मैं हाथ मुँह धोती हूँ। तो पूजा करने से पहले बॉडी शुद्ध की जाती है, ठीक है। राइट। भूमि पूजन मतलब भूमि शुद्धि का सर्टिफिकेट है। नाउ द भूमि इज ओके फॉर ड्वेलिंग, ये भूमि रहने के लिए योग्य है, इसका सर्टिफिकेट देने की यंत्रणा मतलब भूमि पूजन। अब सिर्फ भूमि पूजन धड़ल्ले से करते हैं, आपको अंदाजा नहीं कितना गंदा काम हुआ है वो। भारत में हर घर ऊर्जावान था, हर घर से सोने का धुआं निकलता था, हर घर में शक्ति थी, हर घर में सौहार्दता, एक दूसरे के प्रति प्रेम था और तृप्ति थी। अंग्रेजों ने देखा इसकी वजह क्या कि इनकी वास्तु सबसे अच्छी। बोले वास्तु इतनी अच्छी होने की वजह क्या, तो हर 100 गांव के बीच में एक हमारे जैसा आदमी था। कोई भी आदमी घर बांधता तो हमें बुलाता था और घर बांधने से पहले भूमि ओके करके लेता था और उस भूमि के ऊपर फिर वास्तु खड़ी की जाती थी। तो अंग्रेजों ने हमें ढूंढा है, समझा है, और हम कम थे, 100 गांव में एक। पूरे इंडिया में कुछ हजार थे। हम ढूंढ ढूंढ के कहाँ गायब किया पता ही नहीं। और एक थोड़े होने की वजह से हमारा कहीं रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। कहीं 1-2 किताबों में थोड़ा सा रिकॉर्ड मिला है, अस्पष्ट सा वो भी। किस टाइटल से थे ये, मतलब? ये भूमि के तज्ञ, ओके, क्या वास्तु के भूमि की ऊर्जा के तज्ञ थे। क्या नेगेटिव भूमि की जो भूमि दोष, और इसका उल्लेख हमारे मय मतम समारण सूत्रधार विश्वकर्मा प्रकाश जो हमारे एंशंट स्क्रिप्ट है वास्तु के, उसमें इसका उल्लेख है। तो भूमि की एनर्जी के करेक्शन के लिए आपके पास कौन आएगा? अब देखिए, जो कोई अपने घर में रह रहा है उसको तो पता नहीं कि उसकी भूमि की एनर्जी में डिफेक्ट है। नहीं, वो जिसको अगर ये करना चाहता है, हाँ, घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बच्चे शादी नहीं हो रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, कितना भी मेहनत करे फिर है हुई इस जगह पे है, घर में तरह तरह की एक के पीछे एक बीमारी है, पेट के आसपास की बीमारी ज़्यादा है, नाभि से 7 इंच और पीछे का मूलाधार चक्र से 7 इंच, इस एरिया की बीमारी ज़्यादा है, तरह तरह के मॉनेटरी एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं। मतलब कहीं से आ रहा 10 लाख रुपया और 12 लाख रुपये खर्चा हो रहा, ऐसा इस प्रकार का हो रहा। ऐसे लोगों को तो मतलब कि भूमि की एनर्जी डिस्टर्ब है। तो इस पर तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी परसेंटेज कहेगी कि सबके यहाँ आपने जो ये बातें गिनाई हैं कुछ ना कुछ हो। तो क्या हर एक को भूमि करेक्शन कराना चाहिए, एनर्जी करेक्शन? नहीं, एक्चुअली क्या हो गया दीदी, दिल्ली जो है ना, ये तो वॉर की भूमि रही है। हाँ, यहाँ पे कितने गड़े मुर्दे जमीन के अंदर गए पता ही नहीं हमें। अभी जहाँ पे आप बैठी हो इसके नीचे आज से 200-300 साल पहले क्या क्या हुआ क्या मालूम है क्या, और वो मुश्किल है।
अच्छा, उसका रिफ्लेक्शन आपको पता चलता है। घर में अगर डिस्टर्बेंसेस है जी। मेंटली, अब एक एक के घर में हॉरिबल किस्से हैं। अच्छा, इसको अगर मैं और सिंपल करना चाहूँ तो चलिए पहले तो ये बता दीजिए कि अगर आप कहीं नेगेटिव एनर्जी भूमि के नाते किसी के अपार्टमेंट या घर में ढूंढते हैं तो रेमेडीज़ किस प्रकार की होती हैं? रेमेडीज़ बहुत सिंपल है, वैदिक रेमेडीज़ है उसके सिंपल। वहाँ पे कुछ करना पड़ता है, थोड़ी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और वो सिंपल है, कर सकते हैं चुटकियों में, 2-3 घंटे का काम है, उसमें कर सकते हैं। उतना करके वो ठीक हो जाती है। उसको दोबारा चेक करते, इट्स ऑपरेशन ऑफ वास्तु। जैसे आदमी का ऑपरेशन है, अब मेरे किडनी में तकलीफ है तो उसका छोटा सा ऑपरेशन करके किडनी अच्छी करते हैं। इन द सेम वे वास्तु का छोटा सा ऑपरेशन करके उसको अच्छा किया जा सकता है, और 100% अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि अंदाजा हो गया, ऐसा नहीं। जैसे कि हम अपने कल्चर में, अपनी पद्धति में ये भी मानते हैं कि हम सब जो भी है इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है वो अपने कर्मों से बाध्य है, कर्मबद्ध है। तो उसके जीवन की क्या ट्रैजेक्टरी है, कहाँ पैदा हुआ, उसके आगे लाइफ क्या है, उसके कुछ पुराने कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, संचित है, जो नए कर्म बना रहा है वो एक अलग बात है। पर आपकी जो किस्मत या डेस्टिनी है या जो लाइफ में अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सब आपके कर्मों का ही फल है। 100%। तो अगर कोई अपने कर्म ही लेकर आया है तो वो क्या भूमि करेक्शन करेगा? उसको कर्म तो भोगने नहीं होंगे। अगर उसको कर्म में रुकावट अगर लाने की उसकी गुरु की इच्छा होगी, हाँ, तब हमारी एंट्री होगी। माने? अगर उसके गुरु की इच्छा होगी कि अब इसके कर्म खत्म करे, हाँ, ओके। तो उसके गुरु और मेरे गुरु ऊपर मीटिंग करते हैं और तब हमारी एंट्री होती है, नहीं तो हमारी एंट्री नहीं होती। आपका कहने का मतलब है कि अगर अब समय आ गया है कि वो कर्मों का हिसाब उसका एग्जॉस्ट कम हो हो रहे हैं गया, वो तभी कर्म, हमारी एंट्री होगी। तो तभी उसको कोई रेमेडी भी यस मिलेगी। यस 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 यस, अन्यथा नहीं होगी। या तो बेसिकली वो भी बंधा हो। वो भी बंधा हुआ। और ये हम काम जो करते हैं इंडिया में, हम सिर्फ 50 लोग हैं, ऐसा नहीं जनरल कोई भी उठ के काम करे। भूमि की एनर्जी भूमि की की तरह। एनर्जी का काम कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, अभी आपने शरीर की एनर्जी को कैसे ठीक रखें उसके लिए हमें टिप्स बताए। भूमि के लिए ये जो भूमि से ऊपर वाला हिस्सा है उसके लिए आपने घर में हमें हैक्स बताए। भूमि की एनर्जी को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो क्या बातें, मतलब क्या चीज़ें हमें घर में करनी चाहिए? भूमि की एनर्जी इट्स हॉरिबल, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। तो इसको जनरल टिप्स, ऊपर वाली टिप्स देता हूँ मैं, नहीं ऐसा नहीं, बट वो 5% में काम करती है। जैसे मैंने गोमूत्र का पोछा लगाने के लिए बोला। राइट राइट। सेकेंडली, आप घर के अंदर वेखंड, उसे हिंदी में कहते बच, इंग्लिश में कहते स्वीट फैग, वो बच की लकड़ी घर में कम से कम 4 जगह पे कांच के ग्लास में कपूर रखना है, भीमसेनी कपूर, रॉ कपूर, उसके अंदर 2-2 बच की लकड़ी रखना है। इससे वो जो निगेटिविटी एब्सॉर्ब होने में मदद होती है, जो भूमि की डिस्टर्ब है। तो कितने दिन रखें और कब हर महीने हटाएं? को चेंज करनी पड़ती है। और फिर उसको कहीं प्रवाह कर दें, हटा हाँ, दें। वो पेड़ में डाल दे, कहीं बगीचे में डाल दे उसको। सिर्फ ऊपर की लकड़ी, कपूर को नहीं डालना है, कपूर को वहीं रखना है, फिर ऊपर 2 लकड़ी रखनी है। कपूर तो वैसे भी उड़ जाएगा। इतना जल्दी नहीं उड़ता है, उसको उड़ने में 2-3 महीने लगते हैं। अच्छा, हाँ, तो खाली रिफिल करना है, खाली लकड़ी चेंज करना। घर के कोई 4 कोने बच की लकड़ी कपूर के ऊपर कांच में रखने हैं। कांच के ग्लास में उसको ओपन रखना है, उसमें पानी वानी डालना नहीं। मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा मुझे पूछने की जरूरत ना पड़े। ओके। हाँ हाँ। इसके अलावा आप घर में एक अद्भुत है ऊर्जा का संचार करने का तरीका, विच इज़ वेरी अमेजिंग, विच इज़ गिवन बाय आवर वेदास। नाउ इट हैज़ बीन गिवन बाय अक्कलकोट गजानन महाराज। ही इज़ अ प्राइम पर्सन। आज के इसमें सबसे बड़े व्यक्ति है और सबसे आसान तरीका आपने दिया है, दैट इज़ अग्निहोत्र। वेरी सिंपल। ये प्रोसेस आप आपके घर में करिए। ये प्रोसेस करने से आपके घर की वातावरण प्रचंड अच्छा होता है। एक मिर्च में खाओ, मेरा मुंह जल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे जाजू, मैं कहूँगा मेरा मुंह जल रहा है, आप कहेंगे पानी पीजिए, आप मीठा खा लीजिए। हाँ, लड्डू चॉकलेट विकलेट दे देगी। लेकिन हमें कितनी तकलीफ हो रही इसका अंदाज़ा किसी और को नहीं होगा। लेकिन वही मिर्च का टुकड़ा अभी अगर मैं यहाँ पे जला दूँ, पूरे घर में सबको भगाएगी। उसकी जो अग्नि के साथ संयोग होकर उसकी जो शक्ति निकलेगी, उसकी जो महक निकलेगी, जो आप इरिटेट करेगी, वो सबको भगाएगी। ये अग्नि की खासियत है। तो आप ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्र का जो रिचुअल है
हाँ, अगर उसे कोई अपने घर में करता है तो उससे वो भूमि की एनर्जी। भूमि की एनर्जी में 5% 10% फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। अच्छा। भूमि अलग विषय है। आप समझिए, समझो आपने ये टिपा है, टिपा का पैर टूट गया है, अब इसको स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट करना पड़ेगा, नट डालना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। ये ठीक करने के लिए ध्यान काम का नहीं है। ध्यान से ठीक होगा, लेकिन ध्यान की ताकत है 1 लाख रुपया और नट बोल्ट कसने की ताकत 1 रुपया रहे। 1 रुपये की ताकत से 1 रुपये ताकत वाला काम 1 लाख रुपये ताकत वाले से ठीक नहीं करनी चाहिए। 1 रुपये वाली ताकत से ठीक करो उसे। इन द सेम में भूमि का ये काम छोटा सा है, क्या वो टेक्निकल है। पैर में काटा गया, पैर में काटा गया, सुई लो, कांटा निकालो, ये हो गया एक तरीका। दूसरा, आप ध्यान लगा के बैठो और कांटा निकालो अपनी ताकत से, होता है। दैट इज पॉसिबल। अगर आपका ध्यान उतनी क्षमता का है तो वो अंदर गया हुआ जो कांटा है वो अपने आप निकलेगा। लेकिन ध्यान की ताकत से कांटा निकालने के लिए, वो कांटा निकालने के लिए आपको जो ध्यान की ताकत आप लगा रहे हो, शक्ति, वो उसका खर्चा समझिए 1 लाख रुपया, और सुई से निकाल रहे हो तो समझा 1 रुपया। अब 1 रुपये वाले काम के लिए 1 लाख रुपये की ताकत नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, जैसे ये बात इससे थोड़ी जुड़ी हुई भी हो सकती है कि आमतौर पर लोगों के मन में ये होता है कि हम कोई भी वास्तु रेमेडी कर रहे हैं या एनर्जी करेक्शन कर रहे हैं तो बहुत महंगा काम है। तो चाहे वो कंसल्टेशन की बात हो या फिर उपाय की बात हो या रेमेडी की बात हो, यही वजह थी मैंने आपसे जो पूछा था कि रेमेडीज कैसे होती हैं। क्योंकि ये एक आमजन जो देख रहा है इस पॉडकास्ट को, उसके मन में ये, और ये वाजिब सवाल है। सही यू नो, एवरीवन वांट्स टू सी देयर पॉकेट, और Yes, इसमें yes, कोई yes, गलत yes, बात भी नहीं है। 100% true। तो ये बात ज़रूर है कि सिर्फ गिने चुने लोग ही जाएंगे जिनको पैसा खर्च करना है। एक आम आदमी कैसे करेगा भूमि करेक्शन या एनर्जी करेक्शन या व्हाटएवर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट कॉस्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, वी आर वेरी इजी, वी आर वेरी सिंपल। हमारी ज़रूरतें कम है। अच्छा, हमारे पास कुछ गुरु से दी हुई विद्या है, इसलिए हम एग्जैगरेट नहीं होते, खुद को बड़ा नहीं करते हम। मेरे कंसल्टेशन वेरी सिंपल है। दिल्ली में 11,000 रुपये लेता हूँ, वेरी सिंपल है वैसे अगर देखा जाए तो, क्या। और आने जाने खर्चा लेता हूँ, वेज खाता हूँ, दाल रोटी चलती है, कोई बड़प्पन नहीं उसका। जो मैंने कल ही सुना एक आदमी से, बोले सर वो इतने बड़े ये वास्तु वाले, तो जानते हो क्या, उनके लाख रुपए में पिए, कई लाखों में पिए। हम नहीं लेते, किसी ने देना चाहा तो भी नहीं लेते। इंडिया के टॉप के आर्किटेक्ट मेरे क्लाइंट हैं, इंडिया के बड़ी बड़ी कंपनियां मेरी क्लाइंट है, और इसके साथ साथ गरीब से गरीब आदमी भी क्लाइंट है। और मैं सबके लिए वही हूँ, किसी के लिए बहुत बड़ा और किसी के लिए बहुत छोटा, ऐसा नहीं है। वेरी सिंपल। और ये मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा है, जो कि मेरे पास से विद्या है। ओके। तो अभी तक हमने बात की है कि हम कैसे एनर्जी को ठीक कर सकते हैं घर की, हम कैसे ठीक करते हैं शरीर की एनर्जी को। आपने कुछ रिचुअल्स बताएं जिससे भूमि की एनर्जी को हम टच कर सकते हैं, 5% ठीक कर सकते हैं। बट आपका कहना है कि कोई जो जानकार होगा वो ही भूमि की एनर्जी को ठीक कर पाएगा। एक आम इंसान अपने घर में रहकर आपकी रेमेडी को लेकर नहीं कर सकता। ठीक, ये उसमें 5-10% फर्क पड़ेगा उससे, जो मैं बताया अभी, जो बताया उससे 5-10% फर्क पड़ेगा। लेकिन सबको तो 100% फर्क चाहिए होगा। 100% के लिए फिर तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, लेकिन सही जिंदगी का 5-10% फर्क भी बहुत मायने रखता है। ठीक है। और फिर आपने हमें ये भी बताया था स्टार्टिंग में जो 4 इम्पॉर्टेंट एनर्जीज थी, घर की, शरीर की, फिर आपकी थे ऑफिस की और आपके फैमिली, परिवार की। तो आप इसको भी पहले सम अप कर ही दीजिए कि ऑफिस की एनर्जी कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ खराब होती है और ठीक कैसे करें। वेरी सिंपल। ऑफिस में बैठते वक्त आपका मुंह ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए। फर्स्ट, दोनों, आइदर एनी साइड। मतलब आप फेस करोगे नॉर्थ को और ईस्ट को, क्योंकि एक दिशा में कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक दिशा कई जगह पे संभव नहीं होती है। और मान लीजिए कि दोनों ही संभव नहीं है, आप साउथ फेस कर रहे हो या वेस्ट फेस, देन फेस टू वेस्ट। अगर दोनों संभव नहीं है, लेकिन हम आज तक का हमारा अभ्यास है दोनों में से एक संभव होता है, मिल जाता है ऑलवेज। ओके। नंबर 1। नंबर 2, ऑफिस में कुछ चंदन की गंध वाली चीज़ें रखिए, सैंडल स्मेल वाली, हल्की चीज़ रखिए जो इरिटेट नहीं करेगी, लेकिन हल्की स्मेल। सैंडल ये शक्ति देता है मणिपुर चक्र को, और मणिपुर चक्र देता है चैतन्य, ऊर्जा, शक्ति। तो मणिपुर चक्र आप किसी को बताना नहीं है, वो
लेकिन आप वो अगर रखेंगे वहाँ पे ना, तो आने वाला आदमी ज़रा रिलैक्स हो जाएगा। समझो इरिटेट है तो इरिटेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर काम है तो और काम हो जाएगा। राइट, क्या दैट पेज अस, ऑफिस है वो, आने वाला कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, राइट, तो वो उसका एक अलग प्रकार का ऑरा होता है, वो करिए। नंबर 3, ऑफिस में बेसिकली कपूर और भिलावा भिलावा, ओके, भिलावा करके बार्किंग नट करके मिलते हैं मार्केट में, 10 रुपये में 2 मिलेंगे, बहुत महंगा नहीं चीज़। जो चीज़ हम बताते हैं वो बहुत सिंपल है, बट इट्स गिवन बाय आवर एंशिएंट साइंस, आयुर्वेदा एंड वेदास। 2 भिलावा किसी कोने में रख, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बट इट कीप इन समवेयर। और वो भिलावा हर महीने चेंज करिए, जो भिलावा रखते हो वो हर महीने चेंज करिए। इससे क्या होता है कि ऑफिस में जो लोग तरह तरह के आते हैं उसके साथ कुछ निगेटिविटी भी आती है, वो वाइप आउट होती है। घर में भी रख सकते हैं? घर में नहीं, घर में वेखंड काफ़ी है। हाँ, घर में हर जगह की अलग होती है। ठीक है, घर में वेखंड, जो सीट फैक, बच की लकड़ी, आप वेखंड कहने जाओगे यहाँ पे तो मिलना मुश्किल है। क्या ऐसी जड़ी बूटी है, दैट बच की लकड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है, जड़ी बूटी है, इट स्मेल्स समथिंग डिफरेंट। या और ऑफिस के लिए क्या बातें जिनकी एहतियात बरती जाए? ऑफिस में बहुत सिंपल है, दिखने के लिए सिंपल है, लेकिन ये काम तगड़ी करती है। तो जो बॉस जो होता है ऑफिस का, जब ऑफिस में एंट्री करे फर्स्ट टाइम इन दैट डे, एवरी डे वो एंट्री करेगा, हाँ, तो फर्स्ट टाइम एंट्री करने के बाद अपनी कुर्सी को दिल से अपने गुरु का, अपने देवता का नाम लेके नमस्कार करें। वही जब ऑफिस छोड़ता है आखिरी में, दिन में 100 बार उठे बैठे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वही जब ऑफिस छोड़ता है अगेन एक बार नमस्कार करें। क्या अगेन वही सब ताकत आती है, भाव से भी आती है अपने आप। अगर आपका भाव सही है तो आगे 100 बातें चुटकी में अपनी अपनी जगह पे बैठती है। या भाव गड़बड़ है तो 100 बातें डिस्टर्ब होने लगती है। तो बाकी सब आप कर रहे हो, ऑफिस में आप सफाई कर रहे हो, सब कर रहे हो, सब कर रहे हो, अब इसमें सब कमी क्या है? भाव की कमी, उतना डालना चाहिए। ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड है। अब काम करने वाले लोग जेंट्स कितने, लेडीज कितनी, ये भी देखना पड़ता है। अच्छा, हाँ, अब बड़ा ऑफिस है, जैसे मेरे पास कारपोरेट ऑफिस चेक करने उससे क्या होगा? नहीं, हमें उस हिसाब से कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ओके, विच इज सिंपल, हमें कुछ कहते ही जैसे अभी आपने तिल के तेल का ट्रीटमेंट बताया कि मेल मेंबर ज़्यादा तो लौंग डालिए, फीमेल ज़्यादा तो इलायची डाल के दीपक जलाइए घर में। हाँ, घर में। तो ऑफिस में अगर मेल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं? नहीं, ऑफिस का किस चीज़ का ऑफिस है, ऑफिस में क्या, समझो शॉप है, लोहे का काम है, अच्छा, उसका अलग है। ओके, किताबों का काम है, उसकी अलग है। जनरल कॉर्पोरेट ऑफिस है, सेल्स वाले बैठे, ये बैठे, ऑफिस है, टेबल्स है, वो केबिन पूरी बंद है कि आधी खुली है, ये मायने रखता है। जैसे कलकत्ता में गोदरेज रिवर साइड को 20,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस है, उसका ट्रीटमेंट पूरा हमने किया था। अच्छा, और वो काम करने के बाद उनके पास 2 कंपनी जो नंबर 1 और 2 पे थी वो सेल करने इनके पास आई। क्या तो मालिक खुश है, बोले ये नामुमकिन है, नंबर 2 वाली कंपनी इनकी कंपनी नंबर 5 वाली थी। ठीक है, क्या तो ऐसे घटनाएं होती है, जो एनर्जी एक बार मूव करने लगी ना तो वो रफ्तार पकड़ी, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप हमें जनरल बता दीजिए, अगर किसी का लोहे का काम है तो क्या करे या क्या करना चाहिए? जैसे अभी आपने बोला कि कपूर में बिब्बा, भिलावा, उसको मराठी में बिब्बा कहते हैं। गूगल पे सर्च करते बिब्बा करिए, हाँ, बिब्बा जल्दी पकड़ता है गूगल। ऐसे मार्किंग नट इतना इतना फल होता है काले कलर का, छोटा सा। तो इस तरह से अगर हम कोई 5 एलिमेंट्स ले लें काम के, किसी के घर, अरे सॉरी, ऑफिस के या फैक्ट्री के या किसका ऑफिस है, तो कोई जनरल रेमेडीज़ हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? एक्चुअल प्रिसाइज होती है जनरल में थोड़ा सा प्रिसाइज में तो देखिए आप उस भूमि की एनर्जी चेक करेंगे, भूमि की और चेक वहाँ करेंगे, वहाँ के सब डिटेल भी देखने पड़ते हैं। हाँ। समझो बड़ा ऑफिस है तो उनके हम 5 बॉसेस लेते हैं, क्योंकि बड़ा कंपनी का मालिक काम नहीं करता, उनके जो और भी लोग हैं, मेन लोग हैं, जैसे मैनेजर होता है, एक फाइनेंस वाला होता है, एक परचेस वाला होता है, एक स्टाफ का मैनेजिंग होता है। ठीक बात है। ऐसी टीम के लीडर्स को हम एनर्जी चेक करते हैं और उनका भी डिटेल बताते हैं क्या है क्या नहीं। ओके, जैसे कोई लोहे की शॉप है, समझिए आप, सीधा
लोहे के शॉप में 100 प्रकार है, लोहे के शॉप में भी अलग अलग प्रकार है। सिर्फ लोहे के मतलब एक तो सलिया बेचने वाले लोहे वाले होते हैं, फिर जो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले लोहे वाले होते हैं, उसमें भी मशीनरी बेचने वाले लोहे वाले होते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट इज, राइट। क्या जनरली लोहे वाले जो सलिया वगैरह वाले हैं वो अपने शॉप में एक तो अरंडी का तेल का दिया जला है, कैस्टर ऑयल लैम्प, कैस्टर ऑयल काम करता है। उस कैस्टर ऑयल में 2 शतावरी की कड़ी डालें, स्टिक शतावरी करके एक मिलती है, वाइट कलर की एक जड़ी बूटी है, 2 स्टिक डालें। शतावरी शायद मुझे लगता 1000-1200 रुपया केजी मिलेंगी। केजी लेनी नहीं आपको लेनी 100 ग्राम। 100 ग्राम आपको चलेगी 1 साल। कांच के बॉटल में पैक कर रखनी, 2 स्टिक लेनी, डालनी है, हर महीने चेंज करनी है उसे, क्या, या फिर वो ऑयल ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट डालनी है। आधे लीटर में 2 स्टिक डालनी, आधे लीटर में 2 स्टिक। आधा लीटर इसलिए बता रहा हूँ कि कैस्टर ऑयल आधे लीटर के पैक में मिलता है, मेडिकल से लेना नहीं, मेडिकल से 10 गुना महंगा मिलेगा। सो वो 2 स्टिक शतावरी उसमें डाले और उसका लैंप जलाए। नंबर 1, दुकान के सामने, आपका जो लोहे का दुकान है उसके सामने गाय का गोबर, कपूर, गाय का गोबर समझिए 3 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कपूर 50 ग्राम और काले तिल 50 ग्राम, इसका पानी में मिक्स करके छिटकाना करें। ये 2 बातें कर। कोई और जनरल रेमेडी या कोई बात जिसका ध्यान रखें जहाँ तक किसी का भी ऑफिस फैक्ट्री हो, मतलब वर्क प्लेस हो? अभी एक तो कुर्सी को नमस्कार करने वाली बात बताई, वो ध्यान में रखे। दूसरा, ऑफिस फैक्ट्री में जो यूरिनल हो गया आपके, कई बार ये लोहे वाली दुकान के जो यूरिन होते हैं इतने गंदे होते हैं, दे आर वोमिटिंग स्मेल आल्सो। मतलब आप हमारे जैसा आदमी तो वहाँ पे कदम नहीं रख पाएंगे, इतने उनका लेबर जाता है, उनको ध्यान नहीं रहता है, उनको पता नहीं चलता है कि वो लेबर के लिए गंदा रखे, अच्छा नहीं करे। हाँ, गंदा कोई रखना नहीं चाहता, लेकिन उसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उसका इफेक्ट उनके काम पे भी होता है। क्या, तो यूरिनल वगैरह एकदम क्लीन रखनी चाहिए, बेसिकली वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए, चाहे लेबर का है, चाहे आपका है, चाहे कुछ किसी भी, का भी, किसी का भी, वो क्लीन, उसकी स्मेल आपके शॉप में किसी कोने में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आती है तो वो आपको हार्म करेगी पक्का, ठीक है, आपको कॉस्मिक गड़बड़ कर देगी। ओके। क्या, इतना करिए। और एक श्लोक है, उतो रही प्रणतो नोपदस्यति, सबके लिए, जितने भी बिजनेसमैन है। इसका मतलब क्या है? जिसके पास दातृत्व बुद्धि है उसका ऐश्वर्य कभी कम नहीं होता। ये श्लोक दिया है वेदों ने, और ये श्लोक हमें समझाया है अक्कलकोट के गजानन महाराज जी ने। ओके। जिसके पास दातृत्व बुद्धि है उसका ऐश्वर्य कभी कम नहीं होता। ये सोचने की बात है। अब उन्होंने क्या कहा? जिसके पास दातृत्व ही नहीं कहा, क्या कहा? दातृत्व बुद्धि है। समझो, मेरे खिस्से में पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सोच सकता हूं कि मैं इनको 200 रुपये दूं, सोच तो सकता हूं ना। क्या कहा है? समझिए उसका बारकावा, 200 रुपये दो करके नहीं कहा उन्होंने, दातृत्व बुद्धि है। अगर मैं सोचूंगा कि मुझे इसको 200 रुपये की मदद करनी है, तो परमात्मा क्या करेगा? अरे ये चाहता है समाज का 200 रुपये का काम करना चाह रहा है, इसको 1000 रुपये दो। वो परमात्मा मेरे पॉकेट में 1000 रुपये डालेगा। सिर्फ बुद्धि से होता है। बेसिकली अगर आपकी इंटेंशन अपने काम में, अपने काम को किसी सोशल वेलफेयर से जोड़ने की हो या परोपकार से जोड़ने की हो, किसी का अच्छा करने से, इंटेंशन, यस यस, इंटेंशन चाहिए। दातोत्व बुद्धि का मतलब यही हुआ, इंटेंशन। बट एट द सेम टाइम आपके पास 10 लाख रुपए है और आप मन से बोल रहे मैं 200 रुपये देना चाहता हूँ और नहीं दे रहे, वो गलत है। ओके। वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपके पास नहीं है और आप 200 रुपये देना चाह रहे मतलब हो, इंटेंशन है तो फिर कर भी दीजिए, कर भी दीजिए, करना भी चाहिए, तभी वो काम करेगा। क्या आपके पास 10 लाख रुपए और आप बोल रहे मुझे 12 लाख देना चाहता हूँ मैं, तो आपके पास और 20 लाख आएंगे। और ये अगेन, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मिथ नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल में होता है। और ये मेरा दिस इज नॉट माय वर्ड, दिस इज वर्ड फ्रॉम श्री गजानन महाराज। उन्होंने डंके की चोट पर ये कहा, उनका वर्ड आज तक का हमारा अनुभूति है, कभी भी गलत नहीं हुआ है। आप है जिन्होंने अग्निहोत्र दिया है। हाँ जी। क्या, और ये
आज पता नहीं लोगों को कौन और कितने बड़े हैं। जिस दिन पता चलेगा तब आंखों में से आंसू आएंगे, बोलेंगे अरे आप हो, आप हैं वो क्या। और उनका दिया हुआ है अग्निहोत्र। ठीक है, अग्निहोत्र उन्होंने दिया है हमें। अब हम अग्निहोत्र पर भी आएंगे, लेकिन अभी जो चौथा पिलर है परिवार की एनर्जी, यस यस, वेरी ट्रू। उसको कैसे ठीक रखें, या उसको हम क्या गलतियां करते हैं कि परिवार की एनर्जी खराब हो जाती है? दोनों। परिवार की एनर्जी खराब होने के लिए सीधी सीधी बात है, आज परिवार में बॉन्डिंग नहीं है। बेटा घर में आता है, बाप बाहर चला जाता है, बाप घर में आता है, बेटा बाहर चला जाता है। बेटे और पिताजी और बेटों में ट्यूनिंग नहीं है। बेटी पिता का सुनती नहीं है। कई क्लोज परिवार है जो आपके भी परिचित हो गए और हमारे भी परिचित है। उनके बेटी को पिताजी कहते बेटा आप शादी कर लो, अब तुम्हारी उम्र 26 साल की होगी। बेटी कहती पापा अभी नहीं। क्या? और ऐसे करते करते 30-32 साल की उम्र हो जाती है, फिर कहीं शादी करना शुरू करते हैं, ढूंढना। और 30-32 साल में वो मेंटल फिजिकल एडाप्शन की स्थिति ना लड़की की रहती ना लड़के की रहती। देन इट्स हॉरिबल। और उनको आज तक किसी ने समझा नहीं कि समय पे शादी करना ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई समझाता नहीं है। अब कल की बात है, एक बहुत बड़े कलेक्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर के पीए, उनके साथ हमारी बात हुई। उन्होंने, मैंने कहा दोस्त है हमारे, मैंने कहा सर कैसे हो? बोले मस्त हूँ। मैंने कहा सर बेटे की शादी कब हुई? उन्होंने कहा सर अभी शादी नहीं हुई। मैंने कहा यार बेटी की उम्र कितनी है आपकी? बोले सर 35 साल की। मैंने सर ये क्या कर रहे हो, आप कलेक्टर हो, बेटे को समझा 35 साल की उम्र हुई। नहीं सर बच्चे सुनते नहीं हैं। अब कलेक्टर का बच्चा सुनता नहीं, अब इसको क्या कहे, जो पूरी दुनिया को सुनाते हैं, पूरी दुनिया को डंडा चलाते, लिटरली हेल्पलेस फादर। आप माँ बाप बाय डिफॉल्ट बन गए, सही माँ बाप नहीं बन रहे। ये संदेश देना चाहिए। समय पे शादी करिए, समय पे शारीरिक जो भी ज़रूरतें हैं, फिर शारीरिक ज़रूरतें समय पे अगर ऑथेंटिक नहीं पूरी होती तो अनऑथेंटिक रास्ते ढूंढते बच्चे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। आजकल बच्चों की एनर्जी लेता हूँ तो बच्चों की एनर्जी आती है, हम एनर्जी लेते हैं बच्चों की, सबकी, घर के सबकी। इस इंस्ट्रूमेंट से हम पर्सनल एनर्जी लेते हैं, सबकी पर्सनल एनर्जी लेते हैं। तो वहाँ में आजकल जनरली माँ बाप की एनर्जी 165 के ऊपर मिलती है और बच्चों की एनर्जी 160 के आसपास मिलती है, जो कि 180 मिलनी चाहिए। 160 के आसपास मिलती है। हम संभल के बात करते हैं, हम कभी ना समझने वाली या फिर गलत बात मुझ से नहीं निकालते। लेकिन जिसका इसको 60 के अंदर एनर्जी बच्चों की मिल रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं पंचर है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। खाना पीना, उठना बैठना, आपका वर्तन, इसमें कहीं ना कहीं असुचिता है। और ये माँ बाप को ही पता नहीं तो बच्चों को कब समझाएंगे क्या? सो पहले हम ब्लेम करते माँ बाप को, इट्स योर मिस्टेक, देन बच्चों को ब्लेम करेंगे क्या? और अभी जो स्थिति चल रही है इसमें 100 में से 90 गड़बड़ है। बाय डिफॉल्ट माँ बाप है, सही माँ बाप नहीं है। बेसिकली परिवार में एक तो पहली बात आपने जो मैं समझ पा रही हूँ, सामंजस्य होना चाहिए। हाँ, बेसिकली हाउ कनेक्टेड द फैमिली इज, आपस में कितनी जुड़ी हुई है। हाँ, सामंजस्य। हाँ। और फिर दूसरा आपने बोला कि जो एक रूटीन है फैमिली का या घर में बच्चों का, या कि किस समय उठे, खाया पिया, खेले कूदे, जो भी किया, तो वो मोटे रूप से समझें तो ये दो बातें ये होना चाहिए। लेकिन ये होने के लिए फिर काम करता है अग्निहोत्र। अगर सूर्योदय पे अग्निहोत्र करना, सबने उठना है। अगर माँ बाप उठने लगे तो बेटे भी उठने लगते, बिटिया भी उठने लगती। नहीं तो होता क्या है, रात को बेटे बिटिया रात को 2 बजे तक मोबाइल में या लैपटॉप पर या गैजेट में बिजी रहते हैं और सवेरे सोते हैं 8, 9, 10, 11, 12, परेशान हो जाती। अभी गडरवारा में काम करे थे, वहाँ के मेयर है, मेयर के बेटा ड्रग लेने लग गए थे, इसलिए हमें बुलाया था। तो हमारे जाने के बाद उसका ड्रग लेना कम हुआ, लेकिन उस मेयर की माँ वो आकर हमारे पैर छुई। मैंने कहा माँ जी आप क्यों पैर छू रही? बोले सर मेरा पोता तो ठीक हो ही गया, लेकिन मेरा बेटा रात को 3 बजे तक जगता था और दोपहर में 2 बजे तक सोता था। आपने क्या जादू किया पता नहीं, रात को 10 बजे सोता है, पेट में 5 बजे उठता है। बोले अब जिसके घर में आदत 45 साल वाले आदमी की अगर गए 15 साल की आदत अगर बदल गई, वो घर तो थैंक यू बोलेगा ना। और क्या कहा है, सूर्योदयाचास्तमिते शयनम,
थोड़ा कठोर श्लोक है लेकिन बहुत सही है, पूरी दुनिया के लोग इसको सुने समझे। सूर्योदयाचास्त मिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। क्या मतलब है? सूर्योदयाचास्त मिते शयनम, जो सूर्योदय सूर्यास्त पे सोता है, मिते शयनम, शयनम मतलब सोता है, जो सूर्योदय सूर्यास्त पे सोता है, विमुच्यति श्री, विमुच्यति उसको छोड़ देती, लात मारती है, उसको हकाल देती है। कौन? विमुच्यति श्री, साक्षात महालक्ष्मी उसको लात मार के बाहर ढकलती है, छोड़ देती है लक्ष्मी उसे। यदि चक्रपाणी, अगर वो स्वयं विष्णु भगवान है, लक्ष्मी का पति है, और अगर वो सूर्योदय सूर्यास्त पे सोता है तो लक्ष्मी उसको लात मारकर निकल जाती है। अगर आप सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पर सो रहे हैं, हाँ, नहीं सोना चाहिए, तो फिर लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। मोटे रूप से ये एकदम मतलब है? सीधी बात है। ठीक है, सीधी बात है। घर में लक्ष्मी चाहिए। हाँ। लक्ष्मी मतलब सिर्फ पैसा नहीं, लक्ष्मी मतलब पैसा, शांति, आनंद, चैतन्य, तेज, ओज, शक्ति, सौंदर्य, सामंजस्य, ये अगर चाहिए लक्ष्मी है, ये चाहिए तो सूर्योदय सूर्यास्त पे जगना चाहिए। जगना चाहिए मतलब अग्निहोत्र करना चाहिए। तो जाजू जी, आप काफ़ी देर से हमें बता रहे हैं कि कैसे हम घर की, परिवार की, भूमि की, हर जगह एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं अग्निहोत्र से। ग्रेट, तो ग्रेट। मैं यहाँ देख भी सकती हूँ कि हमारी पूरी तैयारी है अग्निहोत्र करने की। तो आप हमें समझाएं अग्निहोत्र है क्या, बिल्कुल। और क्या सब इसे कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। और इसे कब करना है, कैसे हाँ, हाँ। करना है? अग्निहोत्र बहुत सिंपल है, हर कोई कर सकता है। आज के वीडियो में, आज के इस अपने इस दिव्य पवित्र इस प्रकार के सब्जेक्ट के इसमें जिसको जितनी बातें समझ में आई अपने पल्ले बांध लें। ठीक है। दोबारा हमसे ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन इसमें जो जो बातें समझ में आई और अग्निहोत्र समझ में आता है, इसे अगर अपने घर में करते हैं तो आपके घर में दिव्य ऊर्जा का संचार पक्का होगा, कोई इसमें दो राय होने की चांस नहीं। अग्निहोत्र करने के लिए ठीक सूर्योदय सूर्यास्त का टाइमिंग लगता है। ओके। सनराइज सनसेट का टाइमिंग का एक छोटा सा ऐप है, जिससे ऐप से आपको मिल जाएगा। लोकल सनराइज सनसेट, दिल्ली का सनराइज सनसेट अलग, बम्बई का अलग, कलकत्ता का अलग, गुवाहाटी का अलग, झांसी का अलग। तो इस अग्निहोत्र ऐप में मुझे मेरा लोकल सनराइज सनसेट मिलेगा कि मुझे किस टाइम पर अग्निहोत्र परफॉर्म करना है। अब ये करना कैसे है? ये पात्र है इधर दिखाया हुआ, इस पात्र के अंदर गौवंश के कंडे, ये गाय का सूखा हुआ गोबर है, एकदम स्पेशल गोबर, खास बनाया हुआ, खास अग्निहोत्र के लिए। अच्छा जाजू जी, आप ये जो कंडे हैं गोबर से बने, ये तो हमें समझ आए, लेकिन ये पात्र के बारे में बताइए। ये पात्र कैसा है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन? ये पात्र खास है, पात्र विशिष्ट नाप का ही चाहिए। 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर टॉप में, बॉटम में 5.25 बाय 5.25, जमीन के साथ इसकी हाइट 6.5 सेंटीमीटर की, और जमीन के साथ इसका कोण, एंगल टू अर्थ, दैट इज 15 डिग्री का। इसी प्रकार के पात्र में अग्निहोत्र करना चाहिए। और मैं जैसे देख पा रही हूँ ये कॉपर है। ये प्योर कॉपर है, आइदर कॉपर और मड, और मिट्टी का भी चलेगा, लेकिन मिट्टी का इस्तेमाल करना आजकल के इसमें बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो रोज धुलेगा ना इस्तेमाल? हाँ, मिट्टी वाला साफ करते, थोड़ा गीले कपड़े से पोंछते उसको। अच्छा, ये जो अब आपने इतनी सारी डायमेंशंस हमें बता दी हैं, तो हमें अब ये पता नहीं कौन कितना मेजर कर पाए, बट ये अग्निहोत्र का जो ये पात्र हमारे सामने है प्योर कॉपर का, ये आसानी से मिल जाता है? ये मिलता है, हम पूरी दुनिया भर में इसको सप्लाई करते हैं, हमारे पास ये उपलब्ध होता है, और आपको अमेज़ॉन वगैरह पर भी मिल जाएगा। थोड़ा महंगा मिलेगा, हमसे थोड़ा रीजनेबल मिलेगा। मतलब अमेज़ॉन पे, मतलब ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी पूजा की दुकान पर आपके पास पूजा की दुकान पर नहीं मिलेगा। और डायमेंशन में गलत वाला भी बेचते कुछ लोग, ऑनलाइन मिल जाएगा। हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास 100% मिलता है। ठीक है, सीधा। ओके। ये काउडंग केक्स इसके अंदर नीटली अरेंज करने हैं। एक टुकड़ा ये बॉटम में लगा दिया, चौकोन वाला, फिर छोटे छोटे 4 टुकड़े करने हैं, चारों दिशा में लगाने हैं। एक नीचे रखी है, एक टुकड़ा बीच में रखा आपने, और चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़ों से कवर कर दिया इसको। 4 टुकड़े सीधे लगाए हैं साइड में, फिर इसके क्रॉस में एक, इसके क्रॉस में एक, क्रॉस में लगाया है, इसके पैरेलल नहीं, इतना समझना चाहिए। फिर इसके ऊपर एक
इसके सामने एक, देन इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, देन इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक। ये पात्र के लेवल तक लगाना है और उसको ठीक समय से, जो टाइमिंग है समय से 5 मिनट पूर्व, पात्र के लेवल यानी यहाँ तक? यहाँ तक, हाँ। ओके। उसको समय से 5 मिनट पूर्व उसको जलाना है। ये आप समझिए, अभी 5 मिनट के बाद अग्निहोत्र, ऐसा समझिए। ये टाइम टेबल एक तरफ चल रहा है, बराबर 5 मिनट बाकी है, ऐसा समझिए। आपको रोज की आदत से पता चलता है 5 मिनट पहले जलाना है या 4 मिनट पहले या 3 मिनट पहले। आपको उस समय पे अग्नि जली हुई मिलनी चाहिए। जलाते वक्त जो तिली है वो उसके अंदर नहीं डालनी है। माचिस की जो तिली है वो पात्र में डालनी नहीं है। एक कपूर अंदर ढकेल दिया, अब जलने का काम शुरू हो गया। अब किसी डिश में 2 चुटकी चावल लेने हैं, 2 चुटकी चावल, अनब्रोकन पीसेस ऑफ राइस, साबित चावल 2 चुटकी, 2 चुटकी 5 उंगल की चुटकी, करीबन इतने चावल, करीबन इतने चावल ठीक लेने हैं। 2 चुटकी चावल, 2 चुटकी 5 उंगल वाली। और उस चावल के अंदर गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी उस चावल के अंदर उसमें डालना है। चावल के अंदर उसको मिक्स करना है। ये इतना चम्मच, बहुत बड़ा चम्मच की जरूरत नहीं है। इस चावल के अंदर एक घी डाल दिया, चावल और घी मिक्स कर लेने हैं। और उस पूर्ण प्रज्वलित अग्नि में ये 2 चुटकी चावल ठीक समय पे 2 मंत्रों का उच्चारण करते हैं। 2 मंत्र आसान है। ये मंत्र है, सूर्य देखिए, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। ये सूर्योदय के मंत्र है, सनराइज के वक्त। सूर्यास्त के मंत्र है अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। सनसेट के 2 मंत्र। सूर्योदय के मंत्र सूर्योदय पे कहने, सनसेट के मंत्र सनसेट पे, सूर्यास्त पे कहने। अब ठीक समय पे ये दोनों आहुति तैयार करके ले ली। अग्नि पूरा प्रज्वलित होकर तैयार है। एक नज़र हमारी घड़ी पे है। आज का सनसेट टाइम, आज का दिल्ली का सनसेट टाइम है 7:17। क्या ठीक उस समय पे हमने इसमें अभी समझ रहे हम 7:17 पे। अभी उसके लिए करीबन एक आधा मिनट बाकी है, आधा पौना मिनट बाकी है, 40-45 सेकंड बाकी है। जलने में अगर दिक्कत आए तो थोड़ा सा घी ऐसा आप डाल सकते, उसमें दिक्कत आए तो पहले डाल सकते, बाद में नहीं। अब 15 सेकंड बाकी है, अग्नि पूरा जल के तैयार है। अब 15 सेकंड बाकी, अब 8 सेकंड बाकी है। सूर्यास्त का मंत्र कहेंगे 2 सेकंड। हाँ, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। आहुति देने के बाद वहाँ बैठ के एक 7 से 15 लंबी गहरी सांस ले। जितनी हो सके लंबी गहरी सांस अपनी नाक से लेने का प्रयास कर। अग्नि की तरफ शांति से देखते बैठे और कोई मंत्र वगैरह कुछ कहना नहीं है। अभी बस लंबी गहरी सांस लेनी है 7 से 15 बार। इसमें से जो धुआं निकलता है और इसमें जो अग्नि की लौ निकलती है वो बढ़िया होती है। जरूरत पड़े तो आप हवा कर सकते हैं, अभी कुछ डालना नहीं है। इसको हवा करने से ये जल गया, हवा कर सकते हैं, बाकी कुछ डालना नहीं है। और शुरुआत में थोड़ा घी ज़्यादा डाले तो और अच्छा चलता है। इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आपको आदत से उसका एक्सपर्टनेस आ तो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये मंत्रोच्चारण के साथ जो अभी ये इस किताब में लिखे हुए हैं,
ये इंटरनेट पे भी मिल जाते होंगे, हाँ I'm मिल जाएगी, assuming। हाँ हाँ तो ये 2 मंत्र, सुबह का अलग, सनराइज सनसेट का अलग, हाँ। और इस तरह से ये छोटा सा हवन हमें परफॉर्म करना है, जिसे हाँ। हम अग्निहोत्र कहते हैं। यस यस यस। तो अब हमें ये बताइए कि अग्निहोत्र करें क्यों, अग्निहोत्र करने का मतलब क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? बहुत बेसिक प्रश्न पूछ रही हैं आप। अग्निहोत्र करें क्यों? अग्निहोत्र ये हमारी करना हमारी एटमोस्ट ड्यूटी है। आज पूरी दिल्ली, पूरा वर्ल्ड पोल्यूशन से घिरा है। इतने सारे पोल्यूशन को अगर ख़त्म करना है, इतने सारे पोल्यूशन से अगर हमें और हमारे परिवार को बचाना है, तो हमारे परिवार में हमने अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र करने से 2 काम होंगे। एक तो मेरे परिवार का पोल्यूशन कम होगा, मेरे घर का, एट द सेम टाइम सृष्टि का भी उतना पोल्यूशन मैं कम करूँगा। ठीक है। यानी मेरा भी भला होगा और मैं साथ ही साथ किसी और का भी भला कर रहा हूँ। राइट। 100%। क्या अग्निहोत्र करने का पहला कारण पोल्यूशन कम करना। बेसिकली आपकी एयर प्योरीफाई होती है। नॉट ओनली एयर प्यूरिफिकेशन होता है, बॉडी प्यूरिफिकेशन होती है, माइंड प्यूरिफिकेशन होता है। अग्निहोत्र जिस घर में रेगुलर होता है, उस घर के बच्चे ज़्यादा पोलाइट होने लगते हैं। इस वाक्य का अर्थ जिनको पोलाइटनेस की वैल्यू मालूम है उनको तुरंत समझ में आएगा। ओके। हाँ। ओके। नंबर 1। दूसरा, अग्निहोत्र करने से इसमें से कुछ गैसेस निकलती है साइंटिफिकली, एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेलेक्टन, प्रोपेलिन ऑक्साइड। दिस गैसेस आर एंटी टॉक्सिक एंड एंटी इन्फेक्टेंट। ओके। सो दैट वहाँ पर जो विषाणु है जो हार्मफुल फॉर ह्यूमन, नोन एज सिप्लिसिया, अरियस, स्टेफिलोकोकस, माइक्रोफ्लोरा, ये विषाणु वहाँ पर रह नहीं सकते। आप आपके घर में झाड़ू मार सकती हो, वैक्यूम क्लीनर से क्लियर कर सकती हो, लेकिन कोने कोने में जो निगेटिविटी बैठी है वो आप निकाल नहीं सकती। अग्निहोत्र करने से हर कोने की निगेटिविटी तुरंत भाग जाती है। ओके। हर जगह पे ये होता है। तो एक घर के एक कोने में अग्निहोत्र करने से घर का हर कोना शुद्ध होगा? हर कोना शुद्ध होगा। हर कोने में अलग इसको घुमाने की जरूरत नहीं। ओके। किसी एक जगह पे आप बैठ के करिए, आपका घर का हर कोना 100% शुद्ध होता है इमीडिएट, ओके। विद इन 10 मिनट्स। ठीक है। इतना अद्भुत है ये। ठीक है। ये और इसको हर कोई कर सकता है, वेरी सिंपल। आपने देखा हम जगह से हिले भी नहीं, इतने बक्से में पूरा सामान था। गाय के गोबर के कंडे जलाए हैं। अच्छा, गोबर का कंडा, इसमें भी हमारी कोई मोनोपोली नहीं। जो गौ माता से गोबर आता है उसको ढंग से करके उसको जलाओ, वेरी सिंपल। वो हो गया। चावल आपके घर में है, सिर्फ अक्षत चावल चाहिए बगैर टूटा हुआ, 2 चुटकी चावल, 4 बूंद गाय का घी। गाय का घी गाय से मिलेगा आपको, उसमें भी हमारी कोई मोनोपोली नहीं। और ठीक सूर्योदय सूर्य, इसमें 5 जो बातें बताई है वो बहुत परफेक्ट है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन करना नहीं। नंबर 1, इसी आकार का पात्र चाहिए। नंबर 2, गोबर का ही अग्नि चाहिए। अब गोबर के अग्नि में मजेदार बात ऐसी, हम कोई लकड़ी नहीं जला रहे, तो वी आर नॉट हार्मिंग टू एनी नेचर, नॉट एट ऑल, नॉट इवन दो वी आर विलिंग टू हार्म इन नेचर, राइट। देन गोबर ये आएगा सिर्फ गौ से। दुनिया का कोई साइंटिस्ट, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई तीसमारखा गोबर को केमिकली फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। राइट। तो अपने आप गोमया वसते लक्ष्मी, जिस घर में गोबर का इस्तेमाल होता है उस घर में लक्ष्मी को आना पड़ता है अपने आप। तो ये एक बड़ी बात हो गई, गोबर। नंबर 2। नंबर 3, अक्षत चावल और गाय का घी। इसी क्या होती, कोई कहेगा नहीं हम इसके देंगे उसके देंगे, चलेगी नहीं, वो अग्निहोत्र नहीं, वो गड़बड़ होगा, गलती से ऐसा कुछ मत करिए। तीसरी बात। चौथी बात, 2 मंत्र अभी बताया हमने, सूर्योदय के 2, सूर्यास्त के 2। कोई कहेगा मैं 16 मंत्र कहूँगा, कोई कहेगा मैं 3 मंत्र कहूँगा, कोई कहेगा 1 कहेगा, चलेगा नहीं। 2 दो ही। सिंपल मंत्र, 2 सिंपल मंत्र, जो ये वेरी किताब में लिखे हैं। ठीक है। और वो बताया आपको पता नहीं। घर में कोई मेहमान आता है, हम कहते हैं भैया खाना खाओ, वो कहता है नहीं मुझे जल्दी है। आप क्या कहते हो, भैया 2 निवाले खा के जाओ, 3 नहीं कहेगा। मराठीमध्ये म्हणतात 2 घास खाऊन जा, कन्नडमध्ये यार तुटतं, तेलुगूमध्ये 2 बुक्कू 3 पो, गुजरातीमध्ये 2 घास खाईन जा, 2 निवाले खा के जाओ। ये कहा है, 2 निवाले, 2 आहुति देनी है। इससे आपके प्रभु तृप्त होते, उस घर की ऊर्जा तृप्त होती। तो अपने आप एक चमत्कार हो गया, बगैर बोले, वेरी सिंपल। 2 मंत्र। हाँ, और सूर्योदय सूर्यास्त का अचूक समय, सनराइज सनसेट,
ये ना आपने बनाया ना मैंने बनाया, ये नेचर ने बनाया. ऑल द टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेलिंग नेचर टू एक्ट लाइक मी. हम नेचर को फोर्स कर रहे कि आप मेरे जैसा होइए. ये मुमकिन नहीं है. रात को 10-11 बजे पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे और बोलेंगे कि हमारी सेहत अच्छी रहे, नामुमकिन है. अग्निहोत्र शुरू किया, आप क्या फॉलो कर रहे हो? सन को फॉलो कर रहे हो, सनराइज और सनसेट. सनसेट. और वो भी कौन सा? लोकल. आपको अंदाजा भी नहीं, इतना अद्भुत है. आप जैसे अभी बताएंगे, आप कहेंगे अरे राजू जी क्या चीज़ है. अच्छा, इसमें बड़प्पन हमारा नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों का और गजानन महाराज जी का है. ये सनराइज और सनसेट पे किया, अभी हमने किया यहाँ पे सनसेट पे. एक्सट्रीमली एंड ऑफ अर्थ. अभी अगर यहाँ से एक गज मारे, एक सलिट होके एंड में, तो वहाँ पे होगा सनराइज. हमने किया सनसेट पे, वहाँ पे एक आदमी कराएगा सनराइज पे. एक्सट्रीमली 2 पॉइंट्स ऑफ द अर्थ परफॉर्मिंग द सेम रिचुअल. द होल रीज इज सनसेट, द होल रीज इज सनराइज. At the same time, the whole earth reach is trying to perform this ritual. Okay? And after each and every minute, somewhere is sunrise and somewhere is sunset. The whole reach is performing this ritual. आज दुनिया में करीबन 50 से ज़्यादा कंट्री में लोग अग्निहोत्र करते हैं. हम नहीं कह रहे. आप उनके जीवन में बदलाव क्या आया, अगर मैं ऐसे यूं कंक्लूड करूं, क्योंकि ये सुनकर ना लोग प्रेरित होंगे कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा. तो अगर आप हमें संक्षिप्त में ये बता सकें कि जिन जिन ने अग्निहोत्र परफॉर्म किया, आप तो करते आ रहे हैं आजीवन, क्या जीवन में बदलाव आया? सबसे पहली बात, जो आदमी इसे दिल से करता है रेगुलर, वो जिंदगी भर चिपका रहता है. क्यों चिपकेगा? अगर कुछ ना कुछ उसे मिलता है तभी चिपकेगा, अदरवाइज नहीं चिपक सकता, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता. दूसरी बात, दुनिया की कोई चीज़ इसे मैं छोड़ दूँ, ये नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी. सिर्फ दुनिया की एक चीज़ ऐसी जो अपनी ताकत से ऊपर जाती है, वह है अग्नि. ऊर्ध्वगामी है. अग्रे नेति इति अग्नि. अग्नि की वाक्या है. तो जो कोई इसे करता है, उसकी जिंदगी जीने की क्षमता मल्टीप्लाइड बाय एटलीस्ट 3 to 10 एटलीस्ट. और ये अनुभव का विषय है. यहाँ मेरे पास एक बच्चा आया था 3 साल पहले. उसने शुरू किया, 8x12 के कमरे में रहता था, वो भी रेंटल 122 रुपये मंथली. अब उसकी खुद की कोठी हुई है और शादी हुई है अभी उसकी, बढ़िया सी कन्या मिली उसको, जो नामुमकिन था. क्या आपको क्या मिलेगा इसका अंदाजा नहीं है. परमात्मा छप्पर फाड़ के देगा. लेकिन ऑल द टाइम व्हाट वी आर डूइंग, हम जीसस क्राइस्ट के सामने, उस अल्लाह के सामने, हमारे भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ते, कहते भगवान जी हमें दो, अच्छी बुद्धि दो, अच्छे संस्कार दो, घर में बरकत दो. ऑल द टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेगिंग. वो रास्ते पे बैठा भीख मांगने वाला मांगता है 5 रुपये दो, 10 रुपये दो, 50 रुपये दो. हम भी मांग रहे. किसी बाप को मांगने वाला बेटा अच्छा नहीं लगता. अग्निहोत्र शुरू किया, हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया. आज तक हम मांगने वाले बैठे थे, अब देने वाले हो गए. जैसे आप देने वाले बनते हो, आपकी किस्मत बदल जाती है, अंदाजा नहीं आता है. आज हम स्वयं अग्निहोत्र करते सिंस 1974. ओके. 50 से ज़्यादा साल हो गए. कोई काम 50 साल कंटिन्यू करना ये साधारण नहीं है. नहीं है. लेकिन इसमें असाधारण नहीं है. फिर कह रहा हूँ, आप कब से ब्रश करती हो? तो ब्रश करने के लिए आप कभी कहा मैंने ब्रश करती हूँ, मुझे कोई सर्टिफिकेट दीजिए ब्रश करने का? इज इट? नो. इन सेम में अग्निहोत्र करना चाहिए. ब्रश नहीं किए तो आप बताओगे अरे मैंने ब्रश नहीं किया, अच्छा नहीं लगा. वैसे अग्निहोत्र नहीं किया तो बताना चाहिए. अग्निहोत्र करने से क्या होता है वो तो अद्भुत है. घर में सुकून आता है, शांति आती है, मन की क्षमताएं बढ़ती है, मन आनंदी होता है. एक दूसरे के साथ जो संबंध में जो कुन्नी लगती है ना, एक दूसरे को ठूसना होता है, वो कम होता है. लिटरली कम होता है. क्या बच्चों का पोलाइटनेस बढ़ता है. एक दूसरे के प्रति आदर भाव धीरे धीरे निर्माण होता है. घर की बीमारियां कम होती है. मुझे पता है हमारे घर में हर महीने का 1972-73 का खर्चा बीमारी का 100-150 रुपये था. जैसे शुरू हुआ एक 3-4 साल में हमारा बीमारी खर्चा साल का 100-150 रुपये हो गया. एट दैट टाइम 100-150 रुपया मतलब बहुत हो गया. क्या अपने आप में चक्र चलती है.
और इतना करके समझो किसी दिन चूक गया, कोई पाप पाप नहीं लगता। डर नहीं है, डर के करने की जरूरत नहीं है। आप करने की कोशिश करिए, रेगुलर करने की कोशिश करिए। हम रास्ते में गाड़ी रोक के करते हैं। लोग सिगरेट फूकते हैं, हम आगे ना करते, इतना सिंपल है वो यार। तो जाजू जी, वैदिक वास्तु के बारे में आज आपने हमें बताया कि यहाँ पे जो सारी बात है वो आके टिकती है एनर्जी पे। यस। कैसे हम अपनी एनर्जी को अप साइड पर रखें, उसको प्योर रखें और बेहतर रखें। तो आपने हमें वो 4 पिलर्स एनर्जी के वो बताए। अग्निहोत्र परफॉर्म करना है, कैसे करना है, वो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने में मदद करेगा, ये हमें बताया। सो ऑन अ कंक्लूजन नोट, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप हम सबसे कहेंगे योर गोल्डन वर्ड्स जिससे हम इस पॉडकास्ट को विराम दे सकें? A simple stitch in time, results fine. समय पे किया हुआ सही काम आगे हजारों त्रासदी से मुक्ति देता है। अल्प स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो अभी के पूरे पॉडकास्ट में मैंने कुछ सिंपल बातें बताई है। दोबारा हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, हम खुल के बात करते हैं क्या, लेकिन इतनी बातें आप करिए, अपने लाइफ में इसको नोट करिए, आपके घर के 5 जगह पे इसको चिपकाइए क्या क्या बताया वो, और उसे करने का प्रयास करिए। द फर्स्ट सेंटेंस इज रिलीजन, a huge question mark at it. Second one is less talk on this. The third one is practice more. अभी समाज की क्या स्थिति है? धर्म, खूब बातें करो, आचरण की जरूरत नहीं। हम चाहते हैं हर कोई आचरण करे, गप्पे ना मारे, बोले नहीं। क्या आचरण का अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपका परिवार और आपके बच्चे बहुत अच्छे स्तर पर जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। जाजू जी, आपने अपना मूल्यवान समय निकाला और ये नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस हमसे साझा की, उसके लिए धन्यवाद और बहुत सारा आभार नॉर्थ स्टार की टीम की तरफ से, और नॉर्थ स्टार के पॉडकास्ट को देखने वाले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब की तरफ से अ बिग थैंक यू टू यू, जो आज आपने ये प्रीशियस नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक्स टू यू। थैंक यू। सो फॉलो द सन। अपने जीवन को सूर्य के साथ संचालित करने की कोशिश करें और अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मंगलमय जीवन के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल लेते हैं इजाज़त। नमस्ते, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।